चलिए तो क्लास चालू करते हैं। तो लास्ट क्लास में बिल ऑफ एक्सचेंज का कुछ फॉर्मूला मतलब कुछ जनरल एंट्री हम लोग पढ़ चुके हैं। सब कॉपी बंद कर ले, जितना पढ़े हैं उतना पूछेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर नया पढ़ेंगे। हम आपको पहले बता दिए थे इसमें काफ़ी जनरल एंट्री है, एक साथ ना आप समझ सकते हो और ना याद हो सकता है। जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे आपको उतना याद करके आ जाना पड़े ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का जनरल एंट्री समझ में आए। ठीक है, जल्दी बंद कर लीजिए। आप लोगों को देखने बोले थे, देख लिए होंगे। तो आप लोगों को देखो क्या क्या होता है। हम लोग एक ट्री बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेस का एंट्री करना पड़ता है। हमारे बिल बनने के लिए सबसे पहले ये स्टेप है। अगर आप क्रेडिट सेल परचेस मत करो तो बिल ही नहीं बनेगा, है ना। अगर कैश में कर ले तो कहानी हुई खत्म। उसके बाद क्रेडिट परचेस बनने के बाद क्या होता है बताओ? ड्रॉन एंड एक्सेप्ट, है ना। ड्रॉन या एक्सेप्ट माने एक बंदा ड्रॉ करेगा बिल और दूसरा क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ट्रीटमेंट। क्या होगा? ट्रीटमेंट मतलब ड्रॉई आपको क्या कर सकता है? चार्ट ट्रीटमेंट कर सकता है। यहां तक समझ में? अब ट्रीटमेंट के बाद जब ड्यू डेट आएगा, क्या आएगा? ड्यू डेट। तो ड्यू डेट के बाद के दिन कौन जाएगा? या तो जा सकता है ड्रॉर, अगर होल्डिंग किए तो। इंडोर्स किए तो कौन जाएगा पैसा लाने? क्रेडिटर। अगर डिस्काउंट किए तो पैसा लाने कौन जाएगा? बैंक। अगर कलेक्शन के लिए तो पैसा लाने कौन जाएगा? बैंक, है ना। तो जिस दिन जाएगा ये चारों में से कोई भी एक जाएगा तो उसको या तो पैसा मिल जाएगा या तो पैसा नहीं मिलेगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं अगर पैसा मिल गया तो उसको बोलते हैं ऑनर। उसको क्या बोलते हैं? ऑनर। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं कि नहीं? इतना हिस्ट्री में हम लोग ये 1 2 3 4 पोर्शन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे आज बताएंगे, बस सबसे पहले आपको इसका एंट्री पूछ लेते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए सुनो, खड़ा हो जाइए, अच्छी तरह खड़ा हो गया। बताइए अब ट्रीटमेंट का एंट्री बताइए। ठीक से बोलो। वही, ओके, खड़े रहिए। आकाश, अब बताइए बिल फॉर करेक्शन का ट्रीटमेंट के समय एंट्री क्या होगा? श्योर, बैठ जाओ। अब आगे ऑनर का एंट्री बता। फिर गलत है। ऑनर का समय क्या एंट्री होगा? ड्रॉर। नो एंट्री सर। कौन केस में? होल्डिंग में सर उसका एंट्री होगा। होल्डिंग में सर उसका एंट्री होगा ड्रॉई अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब सही हुआ, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ड्रॉई का पास करेगा? ड्रॉई पास करेगा सर बिल पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ओके, आगे। एंडॉर्स का होगा सर नो एंट्री ड्रॉई की तरफ से, ड्रॉर की तरफ से, और ड्रॉई की तरफ से होगा सर बिल पेबल टू बैंक। ओके सर उसके बाद सर डिस्काउंटिंग में सर ये नो एंट्री करेगा ड्रॉर, और ड्रॉई करेगा सर ड्रॉर करेगा सर बिल पेबल टू ड्रॉई करेगा बिल पेबल टू बैंक। बिल्कुल सही। बिल फॉर कलेक्शन का सर बैंक, ड्रॉर की तरफ से सर बैंक टू बिल फॉर कलेक्शन, और सर ड्रॉई की तरफ से बिल पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। बिल पेबल टू बैंक, बिल्कुल सही। एक और, क्रेडिट सेल्स एंड परचेज का एंट्री। सर ड्रॉर करेगा सर
डेबिट सेल्स का, ड्रॉई अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, और सर ड्रॉई करेगा, ये ड्रॉ कर रहा था सर, ड्रॉई करेगा परचेस अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉअर। बिल्कुल सही, गुड, थैंक यू बच्चों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए प्रगति याद की हो ना। आप बताइए ड्रॉन और एक्सेप्ट एंट्री मतलब बिल रिसीवल, एक्सेप्टेंस रिसीव एंड एक्सेप्टेंस गिवन का एंट्री, उसी को हम लोग बोल सकते हैं ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब ड्रॉर बिल बना रहा और उसको साइन करके दे रहा, तो उन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा, उसका एंट्री। ड्रॉर पास करेगा, ठीक से तुम दो ठो बोलिए, हम दोनों में एक ठो मैंने हार नहीं किया, हम दोनों में ऐसा किया, जो सही है आप बोल दो, एक और चांस दिए। दो में एक सही था, श्योर, कैसे? सर हम उसको बिल दिए, वो मेरे को साइन करके वापस दिया, तो बिल रिसीवेबल हुआ मेरा। और कहाँ से मतलब कहाँ दिए थे? ड्रॉई को दिए थे। तो दिए नहीं थे, लिए। इन और आउट में इन हमारे पास बिल रिसीवल हुआ और कहाँ से आया? ड्रॉई से। नहीं समझ तो ऐसे समझ के, भूल जाते तो समझ के बोलो। अच्छा उठा लेना, और तो उठा लो, पहले उठा के बैठ जाओ आराम से, क्योंकि किताब का भी गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। अब आगे निकल याद कियो। चलिए आप बताइए मेरे को ड्रॉन और एक्सेप्ट एंट्री। कौन पास कर रही है? बिल रिसीवल टू ड्रॉई, कौन पास कर रहा है? ड्रॉर। ड्रॉर पास कर रहा है। ड्रॉन का मतलब क्या होता है? बिल बनाना और एक्सेप्ट करना, इसके बीच में एंट्री क्या है ये पूछ रहे। बिल्कुल। और बताओ ड्रॉई का पास करेगा? जल्दी। ड्रॉन अकाउंट डेबिटेड टू, ओके, ड्रॉन अकाउंट डेबिटेड बिल पेबल अकाउंट, ड्रॉन अकाउंट डेबिटेड बिल पेबल, गड़बड़ हो, नहीं पढ़ो शायद, तुमको लगता है घर में बैठ के एंट्री याद नहीं की हो। नहीं याद हो तो याद करके 2 बार 3 बार लिखो, गड़बड़ हो रहा। बैठ जाओ। गलत है नकलेश, वो गलत बोला कि सही बोला? खड़े हो जाओ, तुम्हारा ऊपर डिपेंड है, खड़े रहो। अभी अगर वो सही बोल दिया तो तुम भी आ जाना, तो दोनों खड़े रहोगे। तुम्हारा खड़ा होने का ऊपर उसका ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया। बताओ। हाई वो बोला ड्रॉन टू बिल रिसीवल, निखिल बोला सर ड्रॉन टू बिल रिसीवल, है ना बोला? अच्छा ड्रॉन टू बिल पेबल, ये ना बोले हो? हाँ सॉरी, हम थोड़ा सा और झमेला कर दे रहे थे। ड्रॉन टू बिल पेबल सही है। और एक बार सोच लो, ठीक है, खड़े रहो। अतिथि अब तुम्हारे ऊपर है, तुम सही बोला तो तीनों को बैठाएंगे, नहीं तो तुमको भी खड़े रखें। हाँ खड़े रहो, अब नहीं देंगे ऑनलाइन, तुम लोग तीनों खड़े रहो। और सोनू आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, आज खड़ा रखेंगे लोग को, इधर आ जाओ, उसको उधर जाने दो। चलो आचल, अब आप ऑनलाइन की बारी। ऑफलाइन काफ़ी परेशान कर लिए, अभी पूछे नहीं है, सेम क्वेश्चन नहीं है आपसे। हाँ चलिए बताइए, ऑनर की एंट्री बताइए। गुड, बिल्कुल सही। गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, थैंक यू। निक्की, ट्रीटमेंट का एंट्री, आप ट्रीटमेंट का बताइए।
ओके ओके बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, गुड, थैंक यू। अब फिर ऑफलाइन की बारी आ गई, थोड़ा रिलैक्स हो गया था, इससे ज़्यादा लोग नहीं पूछेंगे ना, है ना। विशाल याद है, या कुछ पैसा दे दो तो नहीं पूछेंगे। ये आपस का बात है, बताओ, है ना, पॉलिटिक्स है ना। अब नहीं दे रहे तो भाई खड़े हो जाओ, हम तो ओपन मांग रहे थे का। चलो खड़ा जाओ, पूछेगा मजा। आप बताइए, आप ट्रीटमेंट का एंट्री बताइए। हम तो सब बताए हुए कि नहीं, आप लोगों को पीडीएफ भी दिए हुए, कॉपी भी किए, कॉपी किए ना सब रूल, ओके। सर नो एंट्री होगा सर, ड्राइंग का सर, ड्राइंग का तब भी नो एंट्री होगा। बिल्कुल सही। होल्डिंग का सर और विंडोज का सर। ड्रॉअर अकाउंट टू नहीं करना, बाद में फंस जाओगे। अब इधर से जो भी चैप्टर टफ है, आपको सवाल नहीं बनेगा। अगर नहीं पढ़ते तो साथ में आके घर में नहीं देखते तो फंस जाओगे। नहीं होता घर में आके वीडियो देखो, ये गलत बात हो जाएगा आपका। ऐसा करके खड़े रहो। आप लोगों को गलती समझ में है? वो क्या बोला था, ड्रॉन टू बिल पेबल, क्या होगा? ड्रॉ टू बिल पेबल, ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल। वो क्या लिख रहा है, ड्रॉन टू बिल पेबल बोला है ना। आप लोग तीनों बोले, ये जनरल एंट्री बताया हो, ड्रॉन टू बिल पेबल, ये कोई एंट्री तो नहीं है। आइए का हम हेडिंग दे रहे, हेडिंग दे के उसके अंदर का तुमको पूछते रहे हम। खड़े रहो, आज पूरा खड़ा रखेंगे। अच्छा कि हम डंडा लेके नहीं आए, हमने इसका तो छड़ी लेके ढुकेंगे पूरा। अब देखो तुम लोग बहुत दिन से नहीं मारे ना, अब मेरा ढुसम ढासम देखना नेक्स्ट क्लास से। बहुत दिन से नहीं पीटा है, अब बात करो तो अभी हम छड़ी लेके दे देंगे। चले अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो चुका है, फिर हम लोग पूछेंगे। बट रिक्वेस्ट है कि अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आपको ऊपर जनरल एंट्री का इतना बोझ बढ़ जाएगा, देखना आप सम्स करो तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसमें मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा, मेरा गलती नहीं रहेगा। अगर आपको चैप्टर समझना है, अगर आपको चैप्टर का सवाल खुद करना है ना, जैसे मैक्सिमम सवाल आप लोग किए, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपको हम जो पढ़ा रहे जितना पढ़ा उतना याद हो। जो नहीं पढ़ा उसको आपको उतारने भी नहीं बोले और ना पढ़ने बोले। हम तो समझाएंगे, आपको पीडीएफ मिला है, हाँ हो सकता है आप देख के आ सकते हो तो अलग बात है, ताकि आपको और समझ में आए। किंतु सबसे पहले जो समझा वो तो होना चाहिए, वो नहीं समझा फिर आगे का देख के क्या करोगे। अगर आगे का जो पढ़ाया वो अच्छी तरह समझ में आ गया तो आप आगे का भी देख के आओगे तो आपको समझ में जल्दी आएगा, है ना। पढ़ के आना, कोशिश करके आना। आपको तो पीडीएफ पूरा लोड हो गया है, रूल का पूरा पीडीएफ आपका लोड है, आप पीछे आगे का भी देख के आ सकते हो। बट रिक्वेस्ट का जब आप जो पढ़ा चुके उसको याद हो जाना चाहिए। जिससे नहीं हो रहा वो क्या करो, 2 बार 3 बार लिख के याद करो, नहीं तो चैप्टर रियली आपके लिए काफ़ी टफ हो जाएगा। और यहाँ से सब स्टैंडर्ड चैप्टर है, और जो भी ये चैप्टर हटा दिएगा। बट हम कहाँ पढ़ा रहे, ताकि आपका अकाउंट्स कमजोर ना हो। ये सब बात अगर फ्यूचर में काम आएगा तो कौन बताएगा इतना डिटेल में। अभी समय पढ़ रहे हम लोग, चलो 11 इधर उधर करके ना करके बीएसटी इकोनॉमिक्स तुम इधर उधर करके पास कर जाओगे, बट 12 में सब हम पढ़ाएंगे पास में। बट इस बार का अकाउंट्स आपका मेन सब्जेक्ट है, अगर अकाउंट्स कमजोर होंगे तो आप सुधर नहीं पाओगे। 12 का पढ़ाई मेरा नहीं समझ पाओगे, किंतु बीएसटी इकोनॉमिक्स समझ पाओगे क्योंकि हम पढ़ाते हैं, तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। बट अकाउंट्स का अगर आप लोग इग्नोर करो तो आप ही फंसोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। एग्जाम्पल के हिसाब से अब जो होता है यहाँ बताकर फिर हम लोग डायग्राम से समझाएंगे। हम लोग कहाँ सीखे थे कि कोई भी ड्रॉअर है अगर बिल रिसीव करता है तो बिल का कितना ट्रीटमेंट कर सकता है, 4 का एक अपने पास रख सकता है, तो पैसा लाने कौन जाएगा, खुद, दैट मीन्स ड्रॉअर। दूसरा, अगर इंडोर्स करता है तो पैसा लाने कौन जाएगा, क्रेडिटर। अगर डिस्काउंट करता है तो पैसा लाने कौन जाएगा, बैंक। अगर कलेक्शन के लिए भेजा तो पैसा लाने कौन जाएगा, बैंक। ये चारों केस में जब पैसा लाने जाता है, या तो पैसा मिलता है ऑनर या तो डिसऑनर, है या ना। ऑनर होता है या ऑनर का मतलब पैसा मिलना, अगर डिसऑनर का मतलब पैसा नहीं मिलना। डिसऑनर का मतलब पैसा नहीं मिलना, यहाँ तक क्लियर हुआ। डिसऑनर का मतलब पैसा नहीं मिलना। अब यहाँ डिसऑनर 2 तरह से होता है। कितने तरह से होता है, 2 तरह से। थोड़ा समझो, डिसऑनर यहाँ 2 तरह से होता है।
सबसे पहला ये हुआ कि मान लो हम ड्रॉर है, आप लोग मान लो ड्रॉई हो। क्या आप लोग ड्रॉई, हम ड्रॉर। आप हमसे 1 लाख का सामान खरीदे, हम आपको बोले कि आपको रिटर्न प्रॉमिस देना पड़ेगा। आप बोले ठीक है सर। आप बिल कौन बनाएगा बताओ? हम बनाएंगे। बिल कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। हम बिल बनाए और आपको दे दिए। आप क्या करिए? साइन करके मेरे को दे दिए। उसमें बोले कि आप 2 महीना बाद पेमेंट करिएगा। तो आज मान लो 11 जनवरी है, तो 2 महीने के बाद 11 फरवरी, 11 फरवरी से 11 मार्च, उसमें 3 दिन जोड़ देंगे तो 14 मार्च। आप प्रॉमिस करें कि 14 मार्च को दीजिएगा। हम बिल को लेके रख दिए, होल्डिंग हुआ। तो 11 मार्च को कौन जाएगा? हम। अगर हम इंडोर्स कर लिए तो कौन जाएगा? क्रेडिटर। अगर डिस्काउंट कर लिए तो बैंक। अगर कलेक्शन कर लिए तो बैंक। कब जाएंगे बता सकते? चारों में से कोई भी जाए तो कब जाएगा? 14 मार्च को। अब 14 मार्च को थोड़ा समझना है, 14 मार्च को पेमेंट देगा या नहीं देगा, यह बात किसको पता है? मेरे को कि आपको? आप लोगों ड्रॉई को। फिर ड्रॉई को कैसे पता है? आप पैसा कलेक्ट किए कि नहीं? आप बोले थे हमको 14 मार्च, हम 14 मार्च को जाएंगे। अब देना है तो आप पैसा कलेक्ट कर पाए कि नहीं, तो आपको पता रहेगा हाँ या ना। अगर कलेक्ट करके रख हम गए तो मिल गया, हाँ है कि नहीं? अब गए, उसके बाद अब तुम लोगों को 2 तरह से डिसऑनर। एक ऐसा हो सकता है 14 मार्च को आपके घर गए, आपके बिजनेस के वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद सर पैसा नहीं है, सॉरी ये हो गया है, उन्हें तेन हो गया, बोलना चालू। इसको बोलते क्या? अनएक्सपेक्टेड डिसऑनर। इसको क्या बोलते? अनएक्सपेक्टेड। मतलब किसी के द्वारी में, किसी को डोर में पहुंचकर फिर रिटर्न आना। आप तो फ़ोन करके बोल सकते, 14 मार्च को था तो आप ऐसा कर सकते थे, आपका प्रॉब्लम है तो आप ये बोल सकते थे, 11 तारीख को फ़ोन करते, 10 मार्च को फ़ोन करते कि सर देखिए, आप ड्रॉर को फ़ोन करते कि सर आपको 14 मार्च को पेमेंट करना था, तो प्रॉब्लम ये हुआ था कि मेरा पैसा कहीं से आने वाला था 1 लाख, बट वो किसी कारण से आ नहीं पाया, है ना, इसलिए हम आपको ये पैसा दे नहीं सकते, इसलिए आप ना आए। अगर आप कुछ समय का समय दे देते तो अच्छा बात है। तो ये क्या हो गया? रिस्पेक्टेड डिसऑनर हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्यों? क्योंकि हम आपके वहाँ जाके रिटर्न नहीं आए। प्रॉब्लम तो किसी को भी हो सकता है, बट प्रॉब्लम को आप जब तक नहीं बताओगे तो आपका प्रॉब्लम के कारण मेरा प्रॉब्लम हुआ। क्या प्रॉब्लम हुआ? अगर हम नहीं गए, अगर क्रेडिटर जाएगा तो क्रेडिटर को बोल दे नहीं दिया, तो क्रेडिटर के ऊपर मेरा बिलीफ खत्म। हम किसी को दिए, वो गया, तुम नहीं दिए, तो मेरा बेइज्जत हुआ कि नहीं? अगर आप बोल देते मेरे को कि भैया मेरा प्रॉब्लम हो गया, हम नहीं दे पाएंगे, तो हम संग संग फोन लगाते अपना क्रेडिटर को, क्या बोलते? देखिए हम आपको बिल दिए थे, तो उस बंदे का ये प्रॉब्लम हो गया, तो काम करिए आप उसके पास मत जाइएगा, आप मेरे पास ही, हम आपको पैसा दे देंगे, तो इज्जत बनता। या मान लो बैंक को दिए तो बैंक परेशान हुआ। तो इसका मतलब 2 तरह से डिसऑनर हो सकता है। एक क्या? ड्यू डेट तक नहीं बताना, हम लोग उसके डोर तक पहुंचेंगे, उसके दरवाजे तक पहुंचेंगे, तब पता चला पैसा नहीं देगा। एक अरे का समय से पहले, 1-2 दिन पहले मेरे को इन्फॉर्म करेगा। और अभी इन्फॉर्म करने का जरिया मेल है, कॉल है। अभी बहुत ज़माना बदल गया, बहुत ज़माना पहले का होता था जाके बोलना। तो किसी भी तरह का इन्फॉर्म करने का मतलब क्या? उसको बोलते रिस्पेक्टेड डिसऑनर। इसका मतलब यह डिसऑनर कितने तरह का हो सकता है? 2। एक को क्या बोलेंगे? अनएक्सपेक्टेड बात कर ले पहले, हाँ उसको पढ़ेंगे आज। अनएक्सपेक्टेड डिसऑनर। डिसऑनर तो ऊपर लिखा ही हुआ है, और एक हो जाएगा रिस्पेक्टेड डिसऑनर। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो हम लोग का कितने तरह का डिसऑनर हो सकता है? 2 तरह का, अनएक्सपेक्टेड और अभी हम लोग पढ़ेंगे अनएक्सपेक्टेड, आज पूरा पढ़ेंगे, फिर जाके रिस्पेक्टेड जो होगा पढ़ेंगे। अनएक्सपेक्टेड का मतलब क्या बताया? ड्रॉई के दरवाजे तक किया, तब बोला नहीं मिला। एक क्रेडिटर भी पहुंचा, अगर हम इंडोर्स कर लिए तो कौन पैसा लाने गया होगा? क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं था कि पैसा देगा कि नहीं। हम क्रेडिटर को भी कुछ बोले नहीं, बेचारा क्रेडिटर भी पहुंचा हुआ, और ड्रॉई बोला पैसा नहीं है, तो डिसऑनर। तीसरा क्या हो सकता है? कौन पहुंचा पैसा लाने? बैंक को, क्योंकि अगर ड्रॉई हमको इन्फॉर्म कर देता तो हम बैंक को इन्फॉर्म कर देते, नहीं किया तो ड्रॉई पहुंचा, बैंक वहां पहुंचा, बोल दिया नहीं मिला, ठीक है। और चौथा में कौन जाएगा? बैंक। इसका मतलब है कि जो अनएक्सपेक्टेड डिसऑनर होता है, ये टोटली डिपेंड्स होता है ट्रीटमेंट पर, क्या ट्रीटमेंट किए थे उस हिसाब से कौन कौन बेइज्जत हो रहा है वो पता चलेगा। अगर हम मान लेते कि हम होल्डिंग किए थे तो बेइज्जती हम ही होंगे, ड्रॉर, हम खुद क्या पैसा नहीं लिए चल रहा है। अगर इंडोर्स किए हो तो बेइज्जती कौन हो रहा है? क्रेडिटर और साथ में हम 2 आदमी, क्योंकि क्रेडिटर हमको आगे बोला क्या आप बिल दिए थे, जो बंदा बोला नहीं देंगे कि नहीं। और तीसरा कब की होंगे? डिस्काउंट, तो बैंक गया होगा, बैंक मेरे को बोला होगा, तो मेरा बेइज्जत 2 आदमी के पास जा रहा, समझ। तो हमको ये टोटली डिपेंड करता है ट्रीटमेंट पर। तो हम लोग क्या करेंगे? रिस्पेक्टेड डिसऑनर का जनरलिटी सीखेंगे, पर किस पर बेसिस पर सीखेंगे? पहले ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। चले हम आगे। तो पहला हम लोग हेडिंग क्या दे रहे बताइए? अनएक्सपेक्टेड डिसऑनर।
आप लोग जनरल एंट्री बताना है, वो भी समझाकर क्यों बताना है, रट के आने से नहीं चलेगा। अनएक्सपेक्टेड डिसऑनर, अनएक्सपेक्टेड डिसऑनर, ठीक है। लाइन टानने का मतलब इधर किसका एंट्री लिखेंगे, इधर किसका लिखेंगे, ड्रॉई का। अच्छा, अनएक्सपेक्टेड डिसऑनर का जो एंट्री होगा इस डिपेंड्स ऑन ट्रीटमेंट पर। क्या ट्रीटमेंट किए होंगे, किए थे तो मान के चलते पहला ट्रीटमेंट किए तो होल्डिंग। ये होल्डिंग का हेडिंग देने का मतलब समझा है ना कि नीचे जो एंट्री लिखेंगे तो अनएक्सपेक्टेड डिसऑनर का, बट ये शो कर रहे कि अनएक्सपेक्टेड डिसऑनर का ये एंट्री होगा कब, जब ड्रॉर होल्डिंग किया होगा, है या ना। वैसे हम अभी उसके बाद लिखे इंडोर्स। इंडोर्स का मतलब क्या बोलने मांग रहे हैं, अगर ड्रॉर इंडोर्स कर दिया था तो उस समय क्या एंट्री होगा, किसका, डिसऑनर का। और कौन डिसऑनर, अनएक्सपेक्टेड डिसऑनर। समझ में आया। तो पहला हम आपसे पूछे होल्डिंग में ये क्या एंट्री पास करेगा, वो क्या पास करेगा, ये आप लोग से हम पूछेंगे नहीं, थोड़ा टफ है। आपको सबसे पहले एक शॉर्टकट बता रहे, उसके बाद इसका थोड़ा डिटेल समझेंगे। काहे कि डिटेल थोड़ा सा मेच्योरिटी आपको थोड़ा सा समय के बिफोर है, टफ लगेगा, इसलिए इसको पहले शॉर्टकट याद करते हैं, फिर हम लोग उसका लॉजिक समझेंगे। और इसको लॉजिक नहीं समझा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग एंट्री तो याद कर लिए, आस्ते आस्ते और थोड़ा सा क्लास बड़ा होगा, 12-13 नहीं होता, फर्स्ट ईयर होता है ना। तो फर्स्ट ईयर, बट मम्मी लोग का भाषा में 13 क्लास बोलते कि नहीं, हम लोग नहीं समझते, तो मम्मी को कहा हम 13 क्लास में पढ़ रहे है ना, तो मम्मी समझ जाती है 12 के बाद 13 होते हैं, तो समझो। तो वैसे ही हम लोग यहाँ थोड़ा सा हो सकता दिक्कत हो, और नहीं आया तो हम पहले शॉर्टकट बता दे रहे, फिर आस्ते आस्ते समय होगा समझ। जैसे देखो हम लोग डिस्काउंट वाला जहाँ कम होता है वहाँ डाल देते हैं, अब ट्रैवल्स पढ़ चुके तो उससे हिसाब से समझ रहे हम, वैसे ही क्या है, कुछ खिलाओगे तब ना, जवाब नहीं देते तो बैठा देंगे, गलत, बैठ जाओ। अब नेक्स्ट टाइम नहीं बोले तो पूरा बाहर खड़ा रखेंगे। अब तुम लोग नहीं जानते हम कितना, बैठ जाओ, भैया लोग से पूछ लेना। अभी हम अच्छापन दिखा रहे हैं, है ना, बट मेरा वो रूप नहीं देखो राक्षस वाला, मेरा नाम भी राक्षस है, इतना पीटेंगे ना, हाँ, बट आवाज इधर से आए, माइक इधर रख दिया क्या। अच्छा मजाक ना, पढ़ाई बट पर क्या ना, नेक्स्ट क्लास डांटेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम, हो गया। अब एंट्री क्या, पहले हेड बना दे, हेडिंग 2 नंबर क्या होगा बताओ, इंडोर्स के समय क्या होगा, तीसरा डिस्काउंटिंग, छोटा से लिख रहे, काउंटिंग, एंड चौथा, अच्छा यहाँ एंट्री नहीं होगा, जगह नहीं होगा, एक काम करते हैं आराम से पूरा 2-2 पेज लेके बना, कमी तो नहीं, हम अमीर है पेपर में, जब है इंडोर्स है ना, नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। हाँ, बीच में लाइन हो गया ना। अब बताइए 3 नंबर क्या हेडिंग होगा, डिस्काउंटिंग। चार नंबर बिल फॉर कलेक्शन, या खाली कलेक्शन के लिए बोल सकते, अभी कलेक्शन के लिए भेजे होंगे, यहाँ तक क्लियर। अब एंट्री कहाँ पास करा है, ये और ये पहले हम लोग रटते हैं, शॉर्टकट में रखते हैं, उसका उसका लॉजिक समझेंगे। लॉजिक में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट हम लोग कोशिश करेंगे, सब कुछ कोशिश करेंगे। पहले हम लोग शॉर्टकट याद करते हैं। सबसे पहले ड्रॉर का एंट्री पास करेगा, ठीक है। ड्रॉर का एंट्री पास करेगा, थोड़ा सा सुनोगे। जब भी अनएक्सपेक्टेड डिसऑनर होगा, ड्रॉर ड्रॉई का कलर को पकड़ेगा, तो क्या लिखेगा, ड्रॉई अकाउंट को हमेशा डेबिट में लिखेगा। ड्रॉई अकाउंट को क्या करेगा, हमेशा डेबिट में लिखेगा। तो इसका डेबिट में हो गया कौन, ड्रॉई। ये क्लियर है। अगर इंडोर्स भी किया तो किसका, ड्रॉई को ही पकड़ेगा, कहीं उसी का कारण ना बेइज्जत हो रहे, हम ड्रॉई को पकड़ेंगे। क्लियर है। अगर हम डिस्काउंट भी करवाए होंगे तब भी ड्रॉई को पकड़ेंगे, क्यों, बैंक हमको बोलेगा और पूरा उसका जो भी गाली गुप्ता फिर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे किसको, ड्रॉई के पास, है ना। जैसे हम लोग का दोस्त लोग करता तो क्या करते हैं, तुम्हारा खाना सुने तो इधर का आवाज़ को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, वही है। अगर कलेक्शन के लिए हुआ तो किसको ट्रांसफर कर देते, फिर ड्रॉई को। भाई हम किसी से बात सुने तो बात किसको सुनाएंगे, जिसके लिए सुने। शॉर्टकट याद हुआ। तो इसका मतलब अनएक्सपेक्टेड डिसऑनर में जब भी डिसऑनर होगा, ऑफकोर्स वो किसके कारण हुआ है, ड्रॉई के कारण, तो हम सबसे पहले ड्रॉई को पकड़ें, इसलिए ड्रॉई को डेबिट करेंगे। ये क्लियर हो शॉर्टकट, ठीक है। अब क्रेडिट किसको करेंगे, क्या सवाल हुआ, क्रेडिट किसको करेंगे, तो क्रेडिट किसको करेंगे, डिपेंड्स ऑन ट्रीटमेंट। अगर अपने पास है, सिंपल क्रेडिट किसको करेंगे, जिसके पास बिल रहेगा, जिसके पास बिल रहेगा। तो पहले बताओ, अब पीछे से आ रहे, कलेक्शन में बिल किसके पास है,
बैंक मतलब बैंक के पास नहीं है, बिल फॉर कलेक्शन में है ना वो, तो बिल फॉर कलेक्शन लिखेंगे। भाई बिल कहाँ है? कलेक्शन में, तो उसका नाम क्या? बिल फॉर कलेक्शन ना, बिल फॉर कलेक्शन लिखेंगे। दूसरा मतलब डिस्काउंटिंग की तो बिल किसके पास है? ये बैंक अपना, इसलिए टू बैंक लिखेंगे। समझ में आ रहा शॉर्टकट? तीसरा इंडोर्स के तो बिल किसके पास है? तो टू क्रेडिटर, टू सन्ड्री क्रेडिटर। समझ में आ रहा कि नहीं? और थर्ड पहला नंबर होल्डिंग, होल्डिंग में बोले तो बिल किसके पास है? डॉर के पास। और डॉर के पास जो बिल होता है उसको बिल रिसीवेबल बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट में बीआर बोल सकते हैं, बिल रिसीवेबल। एंट्री खत्म। तो क्या हो गया? ड्राई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल होल्डिंग के केस में, डिस्काउंटिंग के केस में ड्राई टू बैंक इंडोर्स, ड्राई टू सिंडिकेटर, डिस्काउंटिंग के केस में ड्राई टू बैंक, और कलेक्शन के केस में ड्राई टू बिल फॉर कलेक्शन। समझ में आया? एक बार फिर बोले, अनएक्सपेक्टेड डिसऑनर एंट्री बोले तो शॉर्टकट क्या याद रखना है? ऊपर में हमेशा ड्राई रहेगा, ऊपर में क्या रहेगा? ड्राई। ऊपर में क्या रहेगा? ड्राई। और नीचे क्या रहेगा? जिसके पास बिल है, जो नाम से भेजते हैं। अपने पास है तो हम लोग बिल रिसीवेबल बोलते हैं, क्रेडिटर के पास है टू सिंडिकेटर, बैंक के पास है टू बैंक, और कलेक्शन है तो बैंक के पास नहीं है, कलेक्शन में है वो, तो टू बिल फॉर कलेक्शन, है ना। तो ड्राई अकाउंट डेबिटेड टू बिल फॉर कलेक्शन, सॉरी शॉर्टकट में अगर बोले तो पूरा शॉर्टकट में ये बना सकते हैं हम लोग, ड्राई अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल कब होगा बताओ? होल्डिंग में। सिंडिकेटर कब होगा? एंडोर्स में। टू बैंक कब होगा? डिस्काउंटिंग में। और बिल फॉर कलेक्शन कब होगा? हाँ या ना? नहीं मैं अब इसी को तोड़ लेंगे। शॉर्टकट याद हुआ? जल्दी याद करो, पूछेंगे अभी हम। तुमको नहीं समझ में आता होगा, हम जानते हैं। तो सब ऊपर से आ रहा है ना? हाँ, तो एक काम करो, ऐसे करके बैठो थोड़ा देर। हाँ ऐसे ऐसे, तो इधर से नहीं, ऐसे ढुकेगा रिफ्लेक्स से ऐसे। बट देख लेना वीडियो, कोई भी चैप्टर ऐसा ही है, तो इसलिए तो बीच में ढुको तो नहीं समझ आएगा। आपको क्या करना चाहिए था? पीछे का लास्ट 3 क्लास 1 इस चैप्टर पर 3 वीडियो देख के आता तो समझ में आता है। तो कम से कम अभी ये है, नहीं तो पहले का स्टूडेंट लोग जो एब्सेंट करता था, अच्छा स्टूडेंट लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम आता था, तो उसका क्लास गया। अब क्या है, कम से कम तुम लोगों के पास क्या रिकॉर्डिंग है, और रिकॉर्डिंग भी खत्म हो जाए तो बोलोगे फिर उसका भी व्यवस्था है, लैपटॉप लेकर आओगे, यहाँ भी देख सकते हो क्लासेस। कोई भी क्लासेस कभी अगर तुमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस हो गया, तो अपना लैपटॉप लेके चला नहीं है। वहाँ से नहीं होगा लैपटॉप में। कौन बोला? नहीं, वहाँ से नहीं होगा। मोबाइल में इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, इतना यहाँ होगा। वो लोग अब बना दिया वैसा ही, वो 2 ही बार होगा। अगले साल से उसको 3 बार करने का प्लानिंग है। कहाँ पर? वो मीठा उतना होता ना जितना चीनी। 3 बार 2 बार ज़्यादा अगर रेगुलर क्लास करो तो। चलिए ये हो गया। अब आते हैं हम लोग, ये किसके तरफ से पास किए? ड्राई का पास करें नंबर 1 एंट्री होल्डिंग के केस में, है ना। तो ये किसका बात सुनेगा? किसका बात सुनेगा? ड्रॉर का। तो ये ऑलवेज एंट्री पास करेगा हर समय बिल पेबल टू ड्रॉर। और हम लोग जान गया कि ड्राई का में एक खासियत है, जो एक एंट्री होगा सब में होगा चारों केस में। तो पहला केस में पास करें बिल पेबल टू ड्रॉर, क्यों बाद में बताएंगे, अभी याद करेंगे। क्योंकि इसका एंट्री एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन का नहीं है, यहाँ तो ना तो गोल्डन रूल लगता है, ना BTC ना RP रूल लगता है। कुछ की जगह पर क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कैंसिलेशन एंट्री, है ना। वो अभी सीखेंगे आप लोग को, अभी थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। तो अभी याद करते हैं कि इसका ड्राई की तरफ से एंट्री क्या होगा? बिल पेबल टू ड्रॉर, बिल पेबल टू ड्रॉर। बस में खत्म। तो शॉर्टकट में उसका याद रख सकते हैं कि बात, ऊपर में ड्राई, नीचे में 4 नाम, और इसका ड्रॉर टू। तो अगर आपसे बिल पेबल टू ड्रॉर, अगर आपसे पूछे, अगर हम आपसे पूछे कि जैसे हम बताएं अनएक्सपेक्टेड डिसऑनर एंट्री क्या है, तो बोलो सर होल्डिंग अगर किया होगा तो ड्रॉर का पास करेगा ड्राई अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल, और ड्राई का पास करेगा बिल पेबल टू ड्रॉर। अगर डिस्काउंटिंग करवाया, सॉरी इंडोर्स करवाया होगा, तो ड्रॉर एंट्री पास करेगा क्या? ड्राई अकाउंट डेबिटेड टू सिंडिकेटर। ऊपर में ड्राई बोलना है और नीचे सिंडिकेटर। ये कहाँ पास करेगा? एक ही क्या? बिल पेबल टू ड्रॉर, बिल पेबल टू ड्रॉर। फिर अगर हम लोग डिस्काउंट करवाएंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? ऊपर में क्या लिखेंगे? ड्राई का नाम, ड्राई अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, और ये कहाँ पास होगा? बिल पेबल टू ड्रॉर। समझ में आ रहा है?
अब कलेक्शन के लिए भेजेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग? ऊपर में ड्रॉई टू बिल फॉर कलेक्शन, इधर का पास होगा बिल पेबल टू ड्रॉ। हाँ या ना? ठीक है, पहले इतना बात याद करते फिर इसका लॉजिक समझेंगे, है ना। इसमें पहले हम लोग एंट्री पढ़ेंगे। क्लियर है? तो देखो सबसे पहले एंट्री समझने के लिए ये डायग्राम देख लो। अच्छा, उससे पहले एक चीज दिखा रहे। हाँ देखो ये चीज अभी हम समझाए कि नहीं? थोड़ा सा व्यू से देख लो। व्यू क्या है कि ये ड्रॉर है, अगर ये होल्डिंग किया हुआ तो अपने पास ही बिल रहेगा। इंडोर्स के लिए तो बिल किसके पास होता है? अगर डिस्काउंट करवा तो बिल किसके पास होता है? कलेक्शन के लिए भेज दिया तो किसके पास होगा? अभी चारों में से इसके पास जाएगा, हाँ या ना? अगर ये पेमेंट नहीं दिया, क्या किया? कैसे नहीं देगा? पे ऑन ड्यू डेट वाला आ गया। अच्छा ये थोड़ा सा गलत हुआ, एक सेकेंड। ये पढ़ा चुके हैं, याद है ना? हाँ ये है कि नहीं? यहां तक पढ़े कि नहीं? अब मान लेते ये जो है ये है, अगर क्या किया? पेमेंट नहीं किया। कैसा पेमेंट नहीं किया बताओ? कोई इन्फॉर्म नहीं किया, दैट इज कॉल्ड अनरिस्पेक्टेड होगा। अगर इन्फॉर्म कर दिया तो कहा गया रिस्पेक्टेड, और पे कर दिया तो ऑनर। तो देखो यहां लिखिए क्या कि डज नॉट पे ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट के दिन क्या किया? ये पे नहीं किया। और डज नॉट इन्फॉर्म टू द ड्रॉर बिफोर द ड्यू डेट। तो ड्यू डेट के पहले अगर इन्फॉर्म कर देता तो अगर ये गया तो ये बेइज्जत नहीं होता, है ना। अगर ये इंडोर्स कर दिया होगा इसको तो ये गया होगा कि इसके पास, तो ये बेइज्जत हुआ होगा। और ये किसको इन्फॉर्म करना पड़े? इसको। समझ में आ रहा है? ये डायग्राम थोड़ा याद रखना क्योंकि हम लोग एंट्री समझेंगे। वैसे ही ये बैंक जो है ये क्या है? बैंक पैसा लाने गया होगा। अगर काश ये गया हो तो इसको नहीं मिला, क्यों? क्योंकि ये इन्फॉर्म, अगर इन्फॉर्म कर देता तो इसको आने जाने का परेशानी नहीं होता। क्या होता है? ये इसको कॉल कर देता, क्योंकि ये डिस्काउंट कर, यही जानता है। ये तो जानता नहीं था कि ये बैंक आने वाला है ना। तो ये इन्फॉर्म किसको करना चाहिए था? ड्रॉरी को करे हमेशा, कोई भी जा, क्योंकि वो जानता नहीं कि ड्यू डेट के दिन कौन आने वाला है। तो जब इसको पता है कि हम दे नहीं पाएंगे, क्योंकि इसी को ना पता होना चाहिए, हम लोगों को कैसे पता चलेगा? तो इसको पता था कि नहीं दे पाते, इन्फॉर्म कर देता। तो इसी को बोलते का अनएक्सपेक्टेड। अच्छा, कलेक्शन केस में कौन जाएगा? बैंक जाएगा। तो बैंक तो बेइज्जत हुआ कि नहीं? उसके पास जाके रिटर्न आया। समझ में आया? तो अब हम लोग क्या करें कि ये क्या पास करेगा एंट्री, ये ना बोल रहे हम, और ये क्या पास करेगा, ये पूछे कि नहीं? तो आपको यहां से पूछ रहे हैं, उसका तो हमने एंट्री समझाया। सुमित बताओ, ड्रॉर अपने भूल जाते हैं, सुदीप ड्रॉर है, ये अपने पास बिल रखा और ये गया नहीं मिला और इन्फॉर्म नहीं किया, तो एंट्री क्या पास करा बताओ? हाँ ये क्या पास करेगा? ड्रॉ अकाउंट डेबिटेड टू, बिल्कुल सही। वो पास करेगा सर ड्रॉ अपनी तरफ से, बिल पेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉ अकाउंट। बिल्कुल सही। समझ में अभी रटवाया हम आप लोग को? बैठ जाओ। नेक्स्ट आकाश, अब बताओ ये क्या किया था? इंडोर्स कर दिया था। किसको इंडोर्स कर दिया था? केटर को। केटर इसके पास गया, पैसा नहीं मिला, मैंने इसके दरवाजे तक गया, पैसा दैट इज कॉल्ड दरवाजे तक गया, तो इन्फॉर्म नहीं किया। तो बताओ ड्रॉर का एंट्री पास करेगा और ड्रॉई क्या करेगा? ड्रॉर पास करेगा सर, ड्रॉई अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट, और सर ड्रॉई पास करेगा ड्रॉई अकाउंट डेबिटेड बिल पेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉर अकाउंट। गुड। और एक बार सर ड्रॉई अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट, और सर ड्रॉई पास करेगा बिल पेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉर अकाउंट। बिल्कुल सही, अच्छी तरह याद किया। गुड, याद हो रहा ना सब? अभी हम लॉजिक भी समझा, बट थोड़ा याद कर लेना चीज को, है ना। अब आते हैं हम लोग सागर। अब मान लो ड्रॉर है, ड्रॉर अपना बिल को डिस्काउंट करवा लिया। क्या किया? पैसा लाने कौन जाएगा? बैंक। अब बैंक गया, पैसा नहीं मिला, तो इसको क्या बोलेंगे? अनएक्सपेक्टेड डिसऑनर। गया, पैसा नहीं मिला, अनएक्सपेक्टेड डिसऑनर। तो अब बताओ ड्रॉर, ये हुआ ड्रॉई, ये का हुआ ड्रॉर। तो आप पहले ड्रॉर का एंट्री पास कर, ड्रॉई का पास का बताना है। ड्रॉर पास करेगा ड्रॉई अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और ड्रॉई पास करेगा बिल पेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉर अकाउंट। और एक बार ड्रॉर पास करेगा बिल ड्रॉई अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और ड्रॉई पास करेगा बिल पेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉर अकाउंट। ओके गुड, बैठ जाओ। अदिति, हाँ अब बताइए, अगर ड्रॉर
कलेक्शन के लिए बिल भेज दिया है और बैंक पैसा लाने गया ड्रॉई के पास और पैसा नहीं मिला, इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में ड्रॉर का एंट्री पास करेगा और ड्रॉई का पास करेगा। बिल पेबल टू ड्रॉर अकाउंट, बिल्कुल सही, गुड, थैंक यू। ठीक है, और किसी से पूछते हैं? यहाँ 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 आयुष याद हुआ? बोलिए, आप बताइए। अगर ड्रॉर इंडोर्स कर दिया है, किसको? क्रेडिटर को। अब इंडोर्स माने क्रेडिटर ही को करेगा और क्रेडिटर पैसा लाने गया, क्रेडिटर को पैसा नहीं मिला। ऐसा परिस्थिति में, इस सिचुएशन में ड्रॉर और ड्रॉई का एंट्री पास करेगा। ड्रॉर पास करेगा सर ड्रॉई अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट, और सर ड्रॉई पास करेगा बिल पेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉर। बिल पेबल टू। अब बताओ, अगर वो इंडोर्स ना करके अपने पास रखता और खुद जाता, अगर पैसा नहीं मिला तो एंट्री का पास करेगा? सर तब एंट्री पास करेगा सर ड्रॉई अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और सर ड्रॉई पास करेगा बिल पेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉई सर ड्रॉर अकाउंट। बिल्कुल, लास्ट वन, एक और। अगर वो कलेक्शन के लिए भेजा और बैंक गया पैसा लाने, पैसा नहीं मिला तो क्या एंट्री पास करेगा? सर ड्रॉर पास करेगा ड्रॉई अकाउंट डेबिटेड टू बिल कलेक्शन, बिल फॉर कलेक्शन, और सर ड्रॉई पास करेगा बिल पेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉर। बिल पेबल टू ड्रॉर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बैठ सकते हो, थैंक यू। नेक्स्ट 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 अखिलेश, आप बताइए। अगर बिल डिस्काउंट करवाया और बैंक गया पैसा लाया, एंट्री क्या पास करेगा? सर ड्रॉई का एंट्री करेगा ड्रॉई अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ड्रॉई अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ओके, और ड्रॉई एंट्री करेगा बिल पेबल टू ड्रॉई। ओके, ठीक है, चलिए लगभग एंट्री बच जाओ। लगभग एंट्री सबको याद हो गया। अब इस एंट्री को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कैसे हुआ, है ना, क्योंकि नॉर्मल ट्रांजेक्शन से एंट्री नहीं है, इसे सब एंट्री को बोलते हैं, उनका एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग बोलते हैं। और आगे बढ़ोगे तो सब सीखेंगे आप लोग इस चैप्टर में, तो सुनो आज के एक एक करके बता रहे हैं। सबसे पहले बताओ, थोड़ा सोचो, अगर वो बिल किसको दिया? ड्रॉर मैंने अपने आप रखा, सेम है, रखा, उसको होल्डिंग बोलते हैं। पैसा लाने कौन जाएगा? ड्रॉई के पास। ओके, तो क्या एंट्री पास करे? तो कैसे करे, थोड़ा सुनो। सबसे पहले इस एंट्री को समझने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले ये एंट्री होने के पहले अगर ट्रीटमेंट का एंट्री देखें तो ट्रीटमेंट में ड्रॉर का एंट्री पास करता है, कुछ नहीं, शुरू से याद करो, शुरू से याद करो। क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेस, थोड़ा एंट्री समझने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। क्रेडिट सेल्स का एंट्री क्या पास करता है? ड्रॉर। थोड़ा देखिएगा आप लोग, हाँ, अब कंटिन्यू लिख रहे। क्रेडिट सेल्स का एंट्री पास करता है ड्रॉई अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, हाँ या ना। और ये पास करता है परचेस का क्या? परचेस अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉई अकाउंट। ड्रॉई अकाउंट बोलते कि नहीं? इसका मतलब क्या है? इस एंट्री का मतलब क्या है? एनालिसिस करो। एंट्री क्या बोल रहा आप समझो। ये एंट्री ये बोल रहा कि जो पढ़ा लिखा इंसान रहेगा, अगर आप इस एंट्री को देखो तो क्या बोलोगे? ये बोलोगे कि हम लोग किसी को उधार में बेचे है, किसी ड्रॉई को नाम रहा तो ए को उधार में बेचे। इसका मतलब हम नाम लेकर अगर चलते हैं तो हम मानेंगे हम ए को बेचे, तो यहाँ ए टू सेल्स लिखेंगे कि नहीं? इसका मतलब ये है कि हम ए को उधार में सामान बेचे, ए से इतना रुपया पा रहे। अगर ई लिखेगा तो क्या लिखेगा? बी, क्योंकि अच्छा एक काम कर लेते बी, अच्छा हाँ बी, अच्छा ए भी तुम लोग कन्फ्यूज हो गए। एक काम कर लेते हैं, ये डॉट जो है ना इसको ए बनाते हैं, इसको क्या बनाते हैं? बी। तो ये बी लिखेगा ना, आई का लिखे, ये ए लिखेगा। एक ही बात हुआ, है कि नहीं? बट इस चैप्टर में हम लोग क्या करें? डॉट डॉट यूज़ करें, क्योंकि इस चैप्टर में नाम है। आपसे टीचर ही पूछे, क्योंकि टीचर बोले ए बी कहाँ है, इसीलिए हम ऐसे दोनों बता रहे हैं। तो ये एंट्री देखते साथ बोले होंगे कि हम एक उधार पे में सामान बेचे और जो पैसा पा रहे, मान लेते कुछ पैसा है, वो पैसा मान ले रहे 1 लाख रुपया। कितना है? 1 लाख रुपये। तो कितना रुपया पा रहे हम लोग? 1 लाख रुपया पा रहे हैं। तो पहले वाला एंट्री से अगर देखते हैं तो क्या पता चलता है? बी को हम उधार में सामान बेचे 1 लाख रुपया, हम कितना रुपया पा रहे? किससे? ड्रॉइंग से या बी से। ये एंट्री बोल रहा।
ये एंट्री देखे तो क्या बोलता है, ये एंट्री ये बोलता है कि हम ए से 1 लाख रुपए का सामान उधार में खरीदे, है ना। हमको 1 लाख रुपया किसी को देना, वो कौन है, डॉट या ए। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। उसके बाद इन दोनों के बीच में रिटर्न प्रॉमिस होता है। रिटर्न प्रॉमिस होता है तो ड्रॉन करता है, आई क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो ड्रॉन करके एक्सेप्ट करके जब देता है तो इसका एंट्री क्या पास करते हैं, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई अकाउंट, है ना। और सवाल के हिसाब से बी ये पास करते हैं। और ये क्या पास करता है बताओ, ये पास करता है किसको दिए हम लोग, ड्रॉर। आप लोग याद किए सब, ड्रॉर अकाउंट डेबिट या ए अकाउंट डेबिटेड टू बिल पेबल अकाउंट, हाँ या ना, है ना। अब थोड़ा ठीक से सुनोगे। जैसे ही पहला एंट्री पास किया, अभी तक दूसरा नहीं किया, तो इसका मतलब मान लेंगे वो ओरल प्रॉमिस था। क्या था, ओरल प्रॉमिस। अभी तो बिल बना नहीं, तो इसका ना ओरल प्रॉमिस का मतलब डायरेक्टली ये एंट्री का मतलब बी से पार है, आई डायरेक्टली किसको देना है, ए को देना है। ओरल वो तो यही ओरल चलता रहेगा जिंदगी भर, बट जैसे ही पास हो तो क्या हो गया, रिटर्न प्रॉमिस हो गया। अब रिटर्न प्रॉमिस का मतलब है कि हम ये क्या बोलने मांग रहे हैं, हम बी से पैसा पा रहे हैं, बट बी हमारे खाता में नहीं है, हमारे पास उसके लिए प्रूफ है। कैसे, थोड़ा देखो, थोड़ा समझोगे यहाँ। अब हम बी से पैसा पा रहे हैं, बट उसके लिए मेरे पास क्या है, बिल है। क्यों, अगर केवल हम ओरल प्रॉमिस होता ना तो हम 1 लाख रुपया केवल बी से ही ले पाते और हमारे बीच में कोई ऑप्शन नहीं है। बट जैसे वो बिल दे दिया तो हमारे पास बीच में ऑप्शन है, हम चाहे तो उसको रुपया की तरह किसी को 1 लाख दे सकते हैं, हम बीच में डिस्काउंट करवा सकते हैं। मतलब बीच में अगर इसको 3 महीना का टाइम दिए तो 3 महीने में वो बिल हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ओरल प्रॉमिस दिए तो कुछ नहीं, 3 महीना बाद ही मिलेगा, ये बेनिफिट है नहीं। तो इसका मतलब पहला एंट्री से हम बी से पा रहे, और जैसे सेकेंड एंट्री बोले तो हम बिल से पा रहे पैसा, बी से नहीं, किससे पा रहे, बिल से। क्यों, तुम देखो जनरल एंट्री में ये कहाँ है, बी कहाँ है और यहाँ कहाँ है, तो डेबिट क्रेडिट कटता है कि नहीं। जैसे डेबिट क्रेडिट कट गया, इसका मतलब है कि हम सेल जो किए किससे किए, बिल से। तो देखो एक डेबिट में बचा बिल रिसीव वाला, क्रेडिट में क्या बचा, सेल्स। ये बोलने मांग रहे हैं। जैसे सेकेंड एंट्री पास किया, इसका मतलब ये हो गया अब हमारे पास बी इंपॉर्टेंट नहीं, हमारा बिल इंपॉर्टेंट है। समझ में आया। इसके तरफ से भी देखो तो वही हुआ, अगर केवल ये एंट्री पास करते तो हमको बी को देना है, जैसे ही पास करते तो हमको बिल नहीं देना, बिल पेबल का पेमेंट करना है। कोई भी बिल लेके आ सकता, या तो ड्रॉर आ सकता है, या क्रेडिटर आ सकता है, या तो बैंक आ सकता है, या कलेक्शन के लिए आ सकता है। क्यों देखो यहाँ ड्रॉई क्रेडिट में, डेबिट में और क्रेडिट में कट गया कि नहीं, तो क्या बचा, परचेज टू बिल पेबल। समझ में आया। हम बार बता रहे हैं एडजस्टमेंट एंट्री कैसे हो रहा है, थोड़ा सा कोशिश करो। नहीं हुआ एंट्री तो याद कर लिया हम लोग, असम्स भी कर ही सकते हो ऐसे, बट हम आपका थोड़ा सा ब्रॉड को, माइंड को थोड़ा ब्रॉड करने मांग रहे हैं। नहीं यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराने का कुछ नहीं है, आस्ते आस्ते हम बढ़ेंगे, फिर बताएंगे इन फ्यूचर में। अभी क्या सर एंट्री याद है, क्या कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, ऊपर में इस साइड में कहा ड्रॉई और नीचे जहाँ बिल है, आइया बिल पेबल टू ड्रॉ कि नहीं। बट थोड़ा सा लॉजिक समझो, इसमें से कुछ स्टूडेंट का डेवलप हो जाएगा और कुछ का नहीं होगा, वो डिपेंड करता है वो पीछे को उतना मेहनत नहीं किया, तो आगे और मेहनत करोगे तो होगा आपका। सेम स्टूडेंट होता, हम आपको पहले बताए थे 11 में आप लोग एक दिन ही एडमिशन सब लिए थे। जो रेगुलर क्लास किया, जो रेगुलर पढ़ा, उसको हर बात आप समझ में आएगा। थोड़ा सा जो दाया बाया किया उसको समझ में प्रॉब्लम है। जैसे आज भी देखो कुछ स्टूडेंट क्लास नहीं कर रहा, तो क्या होगा, वो वीडियो देखेगा, बट एक तो क्लास का इम्पैक्ट अलग पड़ता है, बट फिर भी वीडियो है तुम्हारा, बट पहले का स्टूडेंट तो और ये होता था, अगर गायब हुआ तो गायब, उसका लॉस, और वो बहुत कमजोर हो जाता था। आप लोगों को भगवान ऐसे कमजोरी नहीं, कम से वीडियो में भी देखोगे आगे। क्लियर हुआ। अब बताओ कुछ प्रॉब्लम पड़ गई थी, बोलो। हाँ, और फाइनली हुआ कि अब देखो ट्रैवल्स पढ़ चुकी हो, पहला एंट्री केवल रहता है तो मेरा इनकम हुआ सेल्स कितना का हुआ 1 लाख। अभी तो पैसा नहीं, वो पैसा किससे पा रहे, तो बी मेरा ड्रॉई या बी मेरा लाइबिलिटी, मैंने कहा है एसेट से, नहीं एसेट्स अभी पा रहे, डेटर बोल के लिखेंगे, है कि नहीं। अब जैसे वो पैसा दे दिया तो तुम्हारा एसेट का हो गया, अब डेटर खत्म हो गया, क्या हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया। इसलिए बिल रिसीवेबल भी तो मेरा एसेट है। आप लोग जब ट्रैवल्स पढ़ाए थे तो याद करो डेटर मेरा क्या होता है, एसेट, और बिल रिसीवेबल भी क्या होता है। तो मेरा बैलेंस शीट में 2 एसेट कैसे होगा, अगर आपका नाम होगा तो आपका नाम रहेगा, या आप हमको बिल देते तो वो हट के कहाँ आ जाएगा, बिल रिसीवेबल आ जाएगा, है ना कि नहीं। तो मेरा बिल रिसीवेबल मेरा एसेट हो गया। अब समझ आया कि नहीं, बैठ जाओ। आकाश कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या, क्या हो बोलो, तुम थोड़ा सा लगा कि नहीं समझ में आया, क्लिक हुआ, समझ में आया ना। लॉजिकली समझोगे, हम क्या बोल रहे हैं, कुछ बात हम लोग और नहीं बता पाते, जितना आपका लिमिट उतना बताएंगे, बट इतना गारंटी है कि चलते रहोगे तो इतना कुछ बता देंगे कि दूसरे से काफ़ी डिफरेंट रहोगे, तुम लॉजिकली समझे रहोगे। हम आपको कोई भी एंट्री समझा रहे नहीं, देखना स्कूल में एक दिन में लिख दिया, एक दिन में एंट्री खत्म करेगा, है ना, क्यों तुमको मानेगा ब्रिलियंट है तुम लोग।
ठीक है, और हम क्या मानते हैं, मेरे तरह तुम लोग स्टूडेंट हो, है ना, हम अपने लाइफ में पढ़े नहीं थे ठीक से, ठीक है। अब ड्रॉ की तरफ से सर दोनों एंट्री से बोलेंगे ऊपर वाला और बिल वाला दोनों ऐसे सर वो ड्रॉ हटाएंगे सीधा से बिल रिसीवर टू सेल हो जाएगा। हाँ, बिल रिसीवर टू सेल बोल सकते हैं, तो नहीं यहाँ तोड़ तोड़ के पास करना पड़ता है, बट वास्तव में तो यही हुआ होगा, वास्तव में इफेक्ट क्या पड़ा होगा, जनरल के बाद हम लोग लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद कौन बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाएंगे, बताए थे ना। तो आपका जब एंट्री पास करोगे तो आपका लेजर बंद हो जाएगा, ड्रॉई वाला वही का यहाँ कटता नहीं है, एक्चुअली कटता कहाँ पता है, लेजर में, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा लेजर, सीडीबीडी नहीं निकलेगा, और ट्रायल बैलेंस में तभी रह जाएगा, और ट्रायल बैलेंस यही बैलेंस शीट में चल जाएगा, या ऐसे साइड में चल जाएगा, इनकम साइड में चल जाएगा, जब हम सिखाएंगे। आइए हम यहाँ काट दिए, वास्तव में यहाँ नहीं कटता है, कोई भी ऐसे नहीं काटा जाता है, ये कहाँ कटेगा, जब पहला जनरल एंट्री किए होंगे तो जनरल में तो लेजर बनेगा, तो बताओ ड्रॉर का लेजर बनेगा कि नहीं बनेगा। अब बन के डेबिट साइड में क्या लिखोगे, 2 सेल्स, और फिर ये जनरल एंट्री जब पास करो तो फिर ड्रॉर का लेजर नहीं खोलोगे, ऑलरेडी खुला हुआ है, उसका क्रेडिट साइड में डालोगे, बंद, दैट इज कॉल्ड कट गया। हाँ, लॉजिक समझ में आया, बट बहुत स्टूडेंट का सर का ऊपर से जा रहा, बट कुछ नहीं कर सकते, कोशिश करो, नहीं आते एंट्री हम लोग याद कर चुके हैं, इसलिए पहले बोले कि खाना मिल चुका है, अब पेमेंट अभी करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, विश्वास करना का पेट भर चुका है, अब खाली पेमेंट करने का सोच रहे, समझ गए तो पेमेंट करेंगे तो भाग जाएंगे, ठीक वही है। तो आप लोग नहीं नहीं बोले कि नहीं समझ तो तुम लोग डरो, कोशिश करो, देखना आज नहीं कल नहीं परसों फिर हम ग्रेजुएशन में जब ये बात बढ़ेंगे तब आपको वहाँ समझ में आएगा, बट करते रहना और कंट्रोल करते रहना, घर में पढ़ते रहना है, ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं जो टफ है, सिर्फ आप नहीं पढ़ो तो आपके लिए टफ है। ये क्लियर हुआ। वैसे ही इसमें भी देखो, मेरा पहले कहा था, अगर हम बी की तरफ से सोचे हम उधार में खरीदे हैं तो हमको किसको पेमेंट करना है, ड्रॉर को या ए को, इसका मतलब एक तरह से हमको पेमेंट करना, हम उधार में खरीदे, मेरा क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर मेरा क्या होता है याद करो, ट्रैवल्स के हिसाब से करंट लायबिलिटी, तो हमको अगर यहाँ तक रहते तो हमको पेमेंट करना करंट लायबिलिटी है ना। अब जैसे उसको हटा के हम बिल दे दिए तो अब उसका कहा मेरा क्या हो जाएगा, बिल पेबल हो जाएगा, तो मेरा लायबिलिटी एक ही होना रहेगा, तो मेरा करंट लायबिलिटी क्रेडिटर हट गया, अब क्या हो गया, बिल पेबल हो गया, या तो क्रेडिटर, अब बिल क्रेडिटर नहीं है, कौन आएगा, या तो खुद आएगा जो आया ड्रॉर, या तो कोई दूसरा कोई इसका क्रेडिटर आएगा, या तो कोई बैंक आएगा, या दूसरा कोई बैंक आएगा, आ गया। ट्रैवल्स का कंसेप्ट बहुत जगह लगेगा, इसलिए बोले तो ट्रैवल्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी टाइम लेके पढ़ाए आपको, है ना। और जब फाइनल अकाउंट पढ़ाएंगे, हम बोले थे एक दिन ट्रैवल्स का पहले रूल देख लेना कि ट्रैवल्स में हर जगह पर फाइनल अकाउंट हर जगह पर लगेगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे कोशिश करिएगा, थोड़ा लेट हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझना है। अच्छा, अब मान लो बिल किसके पास है, ए के पास है कि नहीं, तो ए क्या कर सकता है, 4 ट्रीटमेंट कर सकता है, कितना काम कर सकता है, 4। अभी मान के चले एक कर रहा है, अपने पास रख रहा, क्या कर रहा, अपने पास रख रहा, तो क्या एंट्री पास करेगा, नो एंट्री, कुछ नहीं मतलब नो एंट्री। और ये क्या पास करेगा, नो एंट्री, पढ़े कि नहीं हम लोग, कुछ भी नहीं पास करेगा। आचल क्लास में ध्यान दो, अब नहीं तो तुम्हारा घर से क्लास बंद करवा देंगे, हम यहां बुलाएंगे, ऑनलाइन बंद नहीं कर देंगे, अब जो बदमाशी करेगा। क्लियर हुआ यहां तक, ओके। अब सिचुएशन क्या पता है, अब पैसा लाने कौन जाएगा, यहां तक इंडोर्स नहीं, अभी कौन वाला चल रहा है, होल्डिंग है। अब यही मान लेते हैं कि हम बेचे थे, बिल ले लिए, अपने पास रख लिए, अब अपने पास रख लिए, तो यहां तक एंट्री है, नहीं फिट है। अब हम पैसा लाने, इसका मतलब है ये जाएगा ड्रॉर के पास जाएगा, पैसा नहीं मिला, नहीं दिया, तो तुम बताओ अभी तक इतने एंट्री से तुम एसेट किसको बोल रहे हो, बिल को। अभी तक एसेट में बिल ना है, अब जैसे डेट आया नहीं दिया, बिल खत्म। क्यों, बिल का वैल्यू तो ड्यू डेट तक ही है, उसका तो बिल का बिल नहीं है, कागज हो गया। अब या तो जाके तुम केस करो क्योंकि हम बेइज्जती किया, या तो प्यार से कुछ दिन बाद दे दो, ये तो करना, बट जो भी करो बिल का वैल्यू क्या हो गया, खत्म। अब मेरा बैलेंस शीट में ये एसेट नहीं है नहीं है, तो एसेट को हटाना पड़ेगा। तो हमने जानते हैं मैथ पढ़े, प्लस को हटाने के लिए माइनस करेंगे, माइनस को हटाने के लिए प्लस कर दो, तो यहाँ बिल रिसीवर है कहाँ, तो इसको हटाने के लिए क्या कर देंगे, लास्ट क्लास बताया था ना, कभी बढ़ाना है तो सेम साइड, और घटाना तो ऑपोजिट, बस में। तो यहाँ बिल रिसीवर को क्या करना है, हटाना है। तो हटाने के लिए हम लोग को डेबिट में तो कहाँ लिखेंगे, बता सकते हो, बता सकते हो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिख दिए कि नहीं। अब किसको पकड़ेंगे, ड्रॉय को, क्यों, क्योंकि जब वो बिल दिया था तो हम ड्रॉय को हटा दिए थे, फिर हम ड्रॉय को पकड़ेंगे। अब ड्रॉय मेरा एसेट है, उसमें बिल दिया था तब ना ड्रॉय कैंसिल हुआ था, आज बिल खराब हो गया तो फिर हम किसको पकड़ लेंगे, तो यहाँ ड्रॉय होगा ऊपर में, तो ऊपर में किसका नाम हो जाएगा, ड्रॉय अकाउंट डेबिटेड टू। यही आप लोग एंट्री याद किए, देखो
ड्रॉ अकाउंट डेबिटेड टू, क्यों हुआ समझ में आपको? फिर एक बार बोल ले जिसको समझ में नहीं आया, आज इसमें क्लास जाएगा, थोड़ा सुन लो, है ना। हम क्या बोल रहे, अभी हम लोग ये एंट्री समझ रहे थे, ये और ये होल्डिंग का समझ रहे थे। तो होल्डिंग का समझने के लिए क्या क्या शुरू से बता रहे थे, हम क्या शुरू से बता रहे थे ये होल्डिंग समझने के लिए, कि भैया सबसे पहले हम किसी को बेचे होंगे, वो मान लेते बी है, तो ड्रॉई टू सेल पास करेंगे या बी टू सेल पास करेंगे। केवल ये एंट्री रहने का मतलब क्या हुआ, जो हम 1 लाख रुपया सेल किया अभी तक पैसा, अगर पैसा दे देता तो मेरा कैश एसेट बनता, अगर कैश एसेट बनता, वो भी तो एसेट है, नहीं बना तो हम ड्रॉर एसेट बना, तो मेरा बैलेंस शीट में क्या आएगा, डेटर बोल के आएगा, ड्रॉर मतलब डेटर। बट कुछ दिन बाद तो मेरे को प्रॉमिस कर दिया, रिटर्न प्रॉमिस, तो मेरा क्या हो गया, बिल मेरा एसेट होगा, तो डेटर हटना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ड्रॉर हटना चाहिए, हटाने के लिए क्रेडिट किए। अगर वो पैसा दे देता तब भी क्या होता, कैश टू बिल, इस बार याद करो, ऑनर में पास किया आप लोग, क्यों, बिल खटना और कैश मेरा एसेट बन जाता है। बट अब वो पैसा नहीं दिया तो ये बिल तो ऐसे भी खराब हो गया, तो इसको हटाना पड़ेगा, क्रेडिट कर दिए, समझ में आया। अब किसको पकड़ेंगे, क्यों, क्योंकि उसको हम हटाए थे, कैंसिल किए थे, आज क्या करे, फिर उसको पकड़ेंगे, इसलिए उसको डेबिट कर दिए। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, 1 मिनट देना, एक बार पकड़ में आ गया तो सब अब पकड़ लोगे। क्लियर है। अब इसके तरफ से सोचते हैं, इसके तरफ से सोचेंगे तो अब अपने आप को फिल करो, हम कौन है, बी है, तो हम बी है, तो हमको 1 लाख रुपया देना था, किसको, ए को, तो ये मेरा क्रेडिटर था। अब जैसे उसको बिल दे दिया, अब हमको क्रेडिटर को नहीं देना, किसका पेमेंट करना है, बिल का पेमेंट, तो बिल लायबिलिटी है। आज हम उसको ना कर दिए तो बिल खराब, बिल का हो गया खराब हो गया, तो बिल कौन साइड में है, तो इसको डेबिट करेंगे कैंसिल करने के लिए, तो क्या हो जाएगा बताओ, 4 नंबर एंट्री, बिल पेबल हो गया कि नहीं। अब बता, हम भी यहाँ ड्रॉर को कैंसिल कर देते, क्यों, बिल देने के लिए, तो आज बिल खराब हो गया तो फिर किसको देना पड़ेगा पैसा, फ्यूचर में केस उस हो गए, जीत जाए तो हमको तो देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, टू ड्रॉर। समझ में आया, हाँ, ड्रॉर लायबिलिटी हो गया, देखो इसलिए क्रेडिटर हो गया, क्रेडिट में हुआ है ना। लायबिलिटी कौन साइड जाता है, क्रेडिट साइड। आप लोगों को याद होगा, अब ये जिंदगी भर याद है, मैं आप लोगों को बता के रखे, लिखाए भी थे, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में हमेशा क्या होता है, एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉस होता है, याद होगा। और क्रेडिट साइड में जो होता है हमेशा क्या होता है, लायबिलिटी, इनकम एंड प्रॉफिट, है कि नहीं, क्लियर। होल्डिंग का एंट्री समझ में आ गया आप सबको। तो होल्डिंग का केस में ये ड्रॉई टू बिल रिसीवेबल पास करेगा और बिल पेबल टू, और आप लोग ऐसे भी याद भी किए थे। अब हम लोग सेकेंड पढ़ने आ रहे, कौन वाला, सेकेंड वाला। अब मान के चलिए ये किसको दे दिया, क्रेडिटर को, और कौन पैसा लाने जाएगा किसके पास, और ड्रॉई पेमेंट नहीं किया, तो क्या एंट्री होगा, आप लोग तो याद किए, लॉजिकली अब समझते हैं। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट पेज जाते हैं। अब आ जाइए, फिर वही एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। ये कौन है, ए, ये कौन है, बी, ठीक है। सबसे पहले ए का क्या होगा, बी को बेचा होगा, कैश सेल किया, तभी तो ये सब होता है। इसका ना पहला एंट्री ये क्या पास करेगा, ये पास करेगा ड्रॉई अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, या ड्रॉई टू, या बी बोल के सेल्स लिख सकते कि नहीं। फिर अगेन मान लेते 1 लाख रुपया का सेल किया, कितना का, 1 लाख। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हम भाई, शुरू का एंट्री तो हुआ, तो उसके बाद ना हुआ होगा, नहीं आ रहा समझ में क्या, नहीं आया तो बोलिएगा, हाँ, बिना समझे कोई लाभ नहीं है। मेहनत कर रहे, नहीं तो रटवाना तो रटवा ही देना। हम इतना मेहनत कर रहे, चिल्ला रहे, तो आप लोग भी थोड़ा सा चिल्लावट का, हाँ, थोड़ा एंजॉय करिए, नहीं तो लाभ बेकार हो जाएगा आपका। ये बताइए क्या एंट्री पास करेगा, हाँ, बोलते रहिए, तो हमको लगेगा कि आप लोग पढ़ते हो। परचेज टू ड्रॉई, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए, है ना। ये एंट्री से क्या है, इसके तरफ से एनालिसिस को, इस एंट्री से कि भैया 1 लाख का सेल किए, कैश नहीं आया, तो ये पैसा किससे पा रहे हैं हम लोग, डेटर से, किससे पा रहे, बी, तो डेटर मेरा एसेट्स है। और इधर से क्या पता चला, तो क्या होगा, भैया हम उधार में खरीदे तो हम अभी तक पेमेंट नहीं किया, उसका पेमेंट करना किसको, ए को, तो ये मेरा का लायबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट साइड में ही है ना। सेकेंड एंट्री, अब इसके पास बिल है, किसके पास, अभी क्या करे, रिटर्न प्रॉमिस करेगा,
तो रिटर्न प्रॉमिस कर रहा है, तो रिटर्न प्रॉमिस में क्या एंट्री लिखिएगा बताओ? ये लिखिएगा बिल रिसीवेबल टू ड्राइंग। बिल लिया कि नहीं? अब जैसे बिल लिया तो कौन एसेट बन गया मेरा? बिल बन गया या बी बन गया, अभी समझाइएगा। और इसमें कहा जाएगा बताओ? इंडोर्स किया तो डॉट टू बिल पेबल, या यहाँ ए बोल सकते कि नहीं? बताइए, दो एंट्री में कोई प्रॉब्लम? एक बार देख लो। इसलिए एंट्री नहीं याद करके आओगे ना तो आगे का एंट्री आपको समझ में नहीं आएगा। ये सब एंट्री तो हम समझा चुके हैं। अब मान लेते हैं इसके पास क्या है, ये जो दो एंट्री पास कर चुका है, ये बंदा दो एंट्री पास कर चुका। किसका? सबसे पहले उधार बेचा, उधार का एंट्री पास किया, ई परचेस का एंट्री पास किया। उसके बाद बिल पाने का एंट्री पास किया, ई बिल देने का एंट्री पास कर लिया। अब जैसे बिल पाने का एंट्री पास, अब इसके बाद चार ऑप्शन है, कुछ भी कर सकता है, होल्डिंग कर सकता है, होल्डिंग वाला समझ गया। बट अब मान के चलिए ये क्या किया, किसको दे दिया? इंडोर्स कर दिया, क्रेडिटर को दे दिया। अब क्रेडिटर का नाम मान लेते हैं सी है। कौन है? सी को दे सकता है या क्रेडिटर को दे सकता है। तो ये एंट्री आप पास करेगा कि नहीं करेगा? क्या बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो। C2 बिल्कुल सही। C2 आई चैप्टर के हिसाब से बोलो तो सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट या C2, ये तो सीखिए ना आप लोग देने का। अच्छा 1 लाख का तो ये भी यहाँ होगा ना, 1 लाख। यहाँ भी कितना होगा? 1 लाख का ना सेल करेंगे। समझ में? इस समय ई का पास करेगा, नो एंट्री। क्यों बताओ तो? इसके को पता ही नहीं है। याद होगा ट्रीटमेंट के समय कोई एंट्री पास नहीं करेगा। बताओ कोई प्रॉब्लम? किसी को कुछ पूछना है? 2 मिनट दे रहे पूछना तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। हरवाने का एक बार समझ जाओगे ना, इधर से थोड़ा टफ है। जल्दी बोलो, कोई डाउट? समझ में आए? आगे बढ़े? आगे का एंट्री आप लोग बता सकते हो? आप ट्राई तो आप लोग जो समझ में आ गया, आप लोग कोशिश कर सकते हो, कोई बात नहीं। क्योंकि एक तो मेहनत की है तो आप लोगों को कुछ तो दिमाग खुला होगा कि हाँ सर यही बोलने मांग रहे हैं, है ना? हाँ बोलिएगा नहीं। और कौन बोलिएगा? सुदीप को छोड़कर और कोई बोलने का है यहाँ? बोलिएगा। हाँ बोलिएगा। सुनो बोलो, समझाते हुए। एंट्री तो जानते हैं आप, रटे हुए। कैसे हुआ समझाओ। कट गया, बिल्कुल सही। हाँ चलो यहाँ डाउट हो गया, समझ गया, बैठ जाओ। थोड़ा बात तो समझो। अच्छा ये मेरा सिंडिकेटर है। सिंडिकेटर किसको बोलते हैं? जो हमसे पैसा पाता है। तो कभी ना कभी सिंडिकेटर से उधार खरीदे होंगे, हाँ या ना? जब खरीदे होंगे उस समय क्या एंट्री पास किए होंगे? हम अपना बता रहे, मेरा सी है। ये तो हम बी से ना कर रहे, वैसे कोई ना कोई मेरा सी रहा होगा यहाँ, है ना? तो हम जब परचेस टू सेल क्या जब खरीदे थे तो इससे इसके साथ हम लोग जब खरीदे होंगे तो क्या एंट्री पास किए होंगे? परचेस टू सी, है या ना? परचेस टू सिंडिकेटर सी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 1 लाख का माल इससे भी खरीदे मान लो कि नहीं। तो मेरा लायबिलिटी कौन है? सिंडिकेटर। अब जो बोल रहे थोड़ा समझो, जो बोलते बोलते बीच में ये हो गया। अब बोल सकते हो तुम लोग क्या? सर बी को हम बेचे, आज वो हमको बिल दे दिया, इसलिए मेरा बी क्या है? अब एसेट नहीं है, कौन है? बिल रिसीवर। अब हमारे पास बिल रिसीवर एसेट है। अब क्रेडिटर आके हमको रोज नॉक कर रहा, तो क्रेडिटर मेरा लायबिलिटी था तो उसको दे रहे, तो मेरा वो क्रेडिटर कैंसिल होगा कि नहीं? भाई वो क्रेडिटर क्रेडिट था, डेबिट वो भी तो कैंसिल, और इधर से बिल भी कैंसिल, मेरा कहानी खत्म। भाई यहां से लेके यहां बेच दिए, ये हुआ था कि नहीं? सोचो, मान लो 1 लाख का सामान हम किससे खरीदे थे? सी से। और किसको बेच दिए थे? बी को। बी बोला हमको बाद में देगा, मतलब ठीक है बिल ले लिया। हम ए को बोले तो बाद में देंगे, बट ए आके हमसे परेशान कर रहा है, तो वो बिल ले किसको दे सकते हैं?
तो मेरा कहानी खत्म, वो दोनों में सेटअप हो गया, ना तो अब हमसे सी पा रहा और ना तो हम बी से पा रहे। क्यों? क्योंकि बिल उसको दे दिए। तो मेरा ये सिंडिकेटर उधर का सिंडिकेटर से कैंसिल हो गया होगा, है या ना? समझ में? बैठो, क्लियर? समझ में? अब पैसा लाने ये क्रेडिटर गया होगा, साइलेंट करके रखा करो। अभी पैसा लाने गया होगा, कौन गया होगा? क्रेडिटर। पैसा मिला? नहीं मिला। तो क्या करेगा ये? क्या करेगा? जो बिल है वो खराब हो गया होगा, तो इसको आके रिटर्न कर देगा कि नहीं बिल? तो जैसे रिटर्न किया तो इसका माथा में क्या हो गया? टेंशन छोड़ो, इसका माथा में क्या हो गया? अच्छा अब हमको इसको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि बिल का पैसा मिला नहीं। अब वो पैसा हम किससे लेंगे? कि मेरा एसेट बना, ये मेरा जैसे बिल डिसऑनर हुआ, संग से मेरे ऊपर क्या हो गया? भैया हमको इसको देना है, जिसको देना मेरा क्या हो गया? लायबिलिटी। और इससे जिससे लेना मेरा एसेट, एसेट कौन साइड होता है? डेबिट, इसलिए ड्रॉई डेबिट में होगा और क्रेडिटर लायबिलिटी तो इसलिए क्रेडिट में होगा। इसलिए कहा कि जनरल एंट्री कहा कि ड्रॉई टू सिंडिकेटर। अब ये ना बताया, जैसे बिल डिसऑनर हुआ संग संग क्या हो गया? मेरे दिमाग में कहा जाएगा क्रेडिटर को देना है और ड्रॉई से लेना है, जिससे लेना मेरा एसेट और जिसको देना मेरा लायबिलिटी। एसेट कहाँ लिखाता है? डेबिट साइड में, और लायबिलिटी कहाँ लिखाता है? ड्रॉई टू सिंडिकेटर। बोलो समझ में आया कि नहीं? फिर बताया, ये इसको बिल दे दिया, शुरू का तो 3 एंट्री समझ में आ गया, ये इसको बिल दे दिया, तो हम तो इसको कैंसिल कर दिए थे ना। देखो हम कैंसिल किए थे कि नहीं सिंडिकेटर, बट जब इसको पैसा नहीं मिला तो फिर ये क्रिएट होगा, और हम ड्रॉई का नाम यह काट देते क्योंकि बिल दे दिया था। बट अब बिल का पैसा नहीं मिला तो फिर कैसा होगा? फिर उसी का नाम लेंगे, फिर ही हो गया। मतलब वैसा बात हो गया, छोटा मोटा मान लो हम लोग एरिया में मोदी दुकान है, क्या है? मोदी दुकान है, उनसे 500 रुपया पाता है, तो उधार लिए तो खाता में लिख के रखा 500 रुपया पा रहे, 500 रुपया मान लो हम जाली दे दिए उसको, बट एरिया का था। आगे बोला सर देखिए आप जाली दे दिए, बोलो वो सर हमको पता नहीं था, ठीक है हम आपको बाद में दे देंगे। तो कहाँ करे बताओ? फिर नाम जहाँ काटा फिर मेरा नाम लिख के ड्यू लिख देगा कि नहीं? कॉमन सेंस। मान लो हम किसी दिन जाके 500 का उधार लेके आए, मेरे नाम से लिख दिया राकेश सर 500 पा रहे, हम 3 दिन बाद बोले लीजिए सर 500 पा दे दिए, वो कहाँ कर काट देगा, कॉपी खत्म, मेरा नाम है कॉपी में नहीं, बट उसको पता चला, हम जैसे चल गए उसका बाद पता चला नकली नोट है, तो हमको एक दिन बाद बोला सर आप नकली नोट दिए थे, तो हमको लगा हाँ हम ही तो दिए थे बट हमको पता नहीं सॉरी, तो सर अभी पैसा नहीं हम आपको फिर 2 दिन बाद देंगे। तो क्या करेगा बताओ? फिर मेरा नाम लिखेगा, तो वही हुआ सिंडिकेटर। यहाँ काट दिया था कि नहीं? फिर यहाँ पेमेंट कर दिए, ऐसे भी समझो। समझ में आ रहा है? बहुत तरीका से बता रहे हैं। हाँ बोलो कार्ड आउटर कौन वाला? सर ये थर्ड वाला से मेरे को डाउन हो रहा है सर। क्या बोलो कार्ड आउटर उसने हम बताया, बोलो। सर जैसे कि हम ड्रॉइंग मतलब हम ड्रॉयर है, हाँ। हम उसको बेचे और किसको बेचे? हम मतलब ये ड्रॉइंग को बेचे सर। हाँ। ठीक है सर, तो ड्रॉइंग मेरा ये हो जाएगा, डेटर हो जाएगा, बिल्कुल। उसको एसेट में लिख देंगे। हाँ। और मेरे से मतलब गुड्स गया तो हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे सेल्स करके। हाँ तो ये वाला मेरे को समझ आया। हाँ। फिर बिल रिसीवर मतलब हम उसको मतलब सामान लिए नहीं तो- सामान नहीं, अब उससे बिल ले ले। हाँ रिटेन प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं। हाँ। तो बिल रिसीवर मेरा एसेट हो गया। हाँ। क्योंकि हमको उसके through- आज जब एसेट हो गया तो पुराना वाला पहले जिसको एसेट उसको हटाना पड़ेगा। Yes, sir. तो पहले किसको एसेट बोली थी? पहले ड्रॉइंग एसेट हो जिसने ड्राइव को हटा दी। ड्रॉइंग अब तुम्हारे पास क्या एसेट है? बिल। एसेट। ओके। तो सर सन्ड्री क्रेडिटर और पहले का सन्ड्री क्रेडिटर कौन था मेरा ये नहीं। अब ये बताओ कि बिल आ गया, अब तुम किसको दोगी बिल? बिल क्रेडिटर को दोगे। इंडोर्स का मतलब क्रेडिटर, तो इंडोर्स का मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब आज तुम बिल दे रही तो वो क्रेडिटर से तुम पहले खरीदी होगी, हाँ। उधार खरीद तभी ना उसको बिल दे रही हो। क्रेडिटर किसको बोलते हैं? जिससे हम उधार में खरीदते हैं। तो आज हम उसको क्रेडिटर बोलते रहे डायरेक्ट, इसका मतलब आप पहले खरीदोगे, इसलिए एज्यूम कर लिए पहले खरीदो तो ये एंट्री पास किए होंगे, तभी तो तुम दे रही हो। नहीं तो तुम कभी जिंदगी में उधार में खरीदी नहीं हो तो क्रेडिटर कहाँ का होगा? कॉमन सेंस ये बोलता है। अगर हम बोलेंगे आज मेरा ना 4 पहिया का गाड़ी का डिप्रिसिएशन हो रहा, भैया तुम तो सोचो सर का 4 पहिया है कहाँ, ये तो फेंक रहे हैं। तो वही हाल है ना, तुम अगर यहाँ क्रेडिटर है नहीं है तो इसका तुम्हारा यहाँ तुम क्रेडिटर बोल रही हो तो तुम क्रेडिटर को बिल दे रही हो, इससे प्रूव होता तुम कभी ना कभी उनसे उधार खरीदी थी। और जब उधार खरीदी थी तो एंट्री पास की होगी कभी ना कभी, और क्या पास की होगी? परचेज टू सी, जिसको हम सिंडिकेटर बोले। आज उसको दे रही हो तो जब खरीदी थी तो वो क्या था? लायबिलिटी था। आज उसको हम पैसा दे देंगे या बिल दे देंगे, कुछ दे देंगे तो कौन सा लायबिलिटी? खत्म। तो हम उसको क्या दे दिए? बिल दे दिए, तो खत्म, देखो कट गया। बट कब तक खत्म? अगर उसको ऑनर हो गया तो टेंशन खत्म। याद को ऑनर में हम लोग कोई एंट्री पास नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो ले लिया। हमसे 1 लाख रुपया क्रेडिटर पाता था, हम ड्रॉई से पाते थे।
हम उन दोनों को दे दिए, वो दोनों ले लिया, कहानी खत्म। और ना तो हम उससे लेंगे ना इससे, इसलिए याद रखना ऑनर में हम लोग को एंट्री पास, बट डिसऑनर में क्यों हो गया? क्योंकि क्रेडिटर फिर हमको पकड़ेगा और हम ड्रॉई को पकड़ेंगे। आज जब दोनों को ऑनर हो जाता है, दोनों खुश, हम भी खुश, है नहीं? ये डायग्राम याद कर रहा, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, इतना मेहनत कि आप लोग देखोगे। जब ये इसको दे दिया था, ये जाके इसको दिखाया 1 लाख रुपए मिला, दोनों खुश। बट हम इन दोनों में क्या था, हमसे कौन ये पा रहा था और हम किससे पा रहे थे? हम इन दोनों को मीट करवा दिए बिल के थ्रू, ऑनर हो गया तो दोनों खुश, मेरे पास कोई नहीं आएगा, आके मिठाई नहीं दे दो, हो पैसा हम दे देनी, आई बोले नो मिठाई देगा ये कि हमको पैसा मिल गया, नहीं, दोनों खुश अपना अपना। बट जब हम इसको बिल दिए, ये इसके पास पैसा लाने जाएगा, ये नहीं दिया, ये सीधा आके हमको नॉक करेगा, तो हमको मतलब इसको देना है और हम किसको पकड़ेंगे? उसको, इससे लेना है। तो इधर इसको ई अब एसेट बना, आई मेरा लायबिलिटी, ये बोलने मांगे नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, पूछिएगा, लेट होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज हो सकता 2 ही एंट्री समझे, बट जहाँ तक है समझ के जाए। और थोड़ा सा टफेस्ट है तो हम तो जानते हैं कि कोई भी चीज़ एक हाथ से तो ताली नहीं बजेगा, हम अपने ताली बजा तो आप लोग भी सपोर्ट करना पड़ेगा, क्या है? आपको पढ़ के आना पड़ेगा, और जो नहीं पढ़ के वो जितना भी करे कुछ समझ नहीं आ सकता। हम आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं सिखा रहे, पहले तो बेसिक सिखा चुके हम, चैप्टर का नॉलेज दिए, समझ में आया कि नहीं पहले बता, ये हो गया। अब ये बात होता है, ये तो सेमी एंट्री पास करेगा, क्योंकि ये भी आती है, ये क्या करेगा? ये कुछ बोलेगा, ये तो समझ आया हमको किसको देना है? डॉर को देना। और जो बिल है वो खराब हो गया, तो ये सेम एंट्री पास करेगा, क्या? बिल पेबल टू डॉर अकाउंट, हाँ या ना? इसके लिए क्या, डॉर को पेमेंट करना, बिल खराब हो गया, क्यों? क्योंकि देखो ये अगर ठीक समझो, पहले डॉर को कैंसिल किया था कि नहीं, और लायबिलिटी कौन था? जैसे ड्यू डेट हुआ, बिल का कोई मतलब नहीं है, बिल खराब, तो बिल खराब हो गया तो बिल को हटाना पड़ा, हटा के फिर किसको देना पड़ेगा? डॉर को, डॉर लिख, ठीक है। तो क्या एंट्री है, डॉर या ए? क्लियर हुआ? समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम? आगे बढ़े। एंट्री आप लोग याद कर चुके, बार बता रहे, अभी हम लोग क्या मेहनत करें? लॉजिक घर में जाके फिर ट्राई करिएगा, नहीं हो तो नेक्स्ट क्लास फिर पूछिएगा, बट एंट्री आप लोग को याद हो चुका है, समझ में? अब तीसरा देखिए, अब तीसरा मान लो, अब लॉजिक आप एंट्री नहीं समझा रहे, ऐसे समझेंगे, ये इसको दे दिया तो क्या हुआ होगा बताओ? फिर अगर बता थोड़ा जल्दी से लिख के करते हैं, 4 नंबर एंट्री यहां, ये कौन है? ए, ये कौन है? बी। पहला एंट्री कहां पास कर बताओ? ड्रॉई अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, अभी किए थे कि नहीं हम लोग? एक ही एग्जांपल लेके चल रहे ना, 1 लाख, ये परचेज टू, नहीं समझ ना, घर में जाके एक बार ट्राई करना, समझ में? ड्रॉई कितना का होगा यहाँ? ये होगा। उसके बाद क्या करेंगे हम बताओ? बिल, ये बिल पाएगा तो बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई अकाउंट, या बी, 1 लाख का बिल मिल गया। फिर 3 नंबर, 2 नंबर क्या होगा? गुड, थोड़ा बोलते रहता हमको विश्वास हो रहा, ड्रॉई टू बिल पेबल अकाउंट, क्लियर हुआ? तीसरा ये क्या किया? डिस्काउंट करवाएगा। तीसरा क्या करेगा ये? अब तीसरा वाला सीखने आ रहे हैं, जब डिस्काउंट करो तो डिस्काउंट का एंट्री आपको क्या लिखते थे? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब थोड़ा सा मान के चल ले, 1 लाख का बिल हम बैंक में दिए, बैंक का 1 लाख रुपया देगा मेरे खाता में, कुछ पैसा काट लेगा। समझाने के लिए अभी बोले 1 लाख में 99,000 दिया और 1,000 रुपया काट लिया, नहीं समझ में? क्लियर हुआ? इस समय ये क्या एंट्री पास करेगा? नो एंट्री। ये सब हम लोग समझ के आ चुके हैं यहाँ तक एंट्री, हाँ या ना? ठीक है। अब ये डिस्काउंट एंट्री पास करने का मतलब बिल किसके पास हो गया? बैंक के पास। और यहाँ तक एंट्री कहाँ समझ में आया तुम देख लो, अगर तक यहाँ तक एंट्री देखे तो वही हुआ, पहले की तरह बात करें ना, यहाँ से क्या कटा तो मेरा एसेट बिल रिसीवेबल है। अब जैसे बैंक को बिल रिसीवेबल दे दिए, मेरा पास एसेट का हो गया बैंक, भाई बैंक में मेरा पैसा एसेट हो गया, बैंक पैसा दे दिया 99,000, अभी बिल किसका हो गया? बैंक का ना हो गया, क्लियर है? अब पैसा लाने कौन जाएगा? बैंक जाएगा, तो हम इसको दे दिए, बैंक जाएगा। अगर बैंक गया इसको पैसा नहीं मिला, किसको नहीं मिला? बैंक को नहीं मिला, तो बैंक क्या करेगा? सीधा
मेरा आएगा, मेरा खाता से 1 लाख रुपया काट लेगा। कितना काट लेगा? 1 लाख। बैंक किसी भी केस में उसको 1 ही लाख रुपया मिलना चाहिए, ये रूल्स है। नहीं तो क्या करेगा? ये दोनों मजाक करेगा। क्या मजाक करेगा? 1 लाख का बिल बनाया, इसको दे दिया, इसको दे देगा। आइए फोन करके बोले बैंक जाकर मत देना, है ना। और 1 लाख देना है, एक काम कर मेरे को 99,000 दे दो, 99,500 दे दो, 500 रुपया काट लो। तो ये भी सोचे बैंक को देना 1 लाख, तो मजाक करेगा। इसलिए रूल है कि रूल क्या है कि अगर कोई हमसे बैंक से डिस्काउंट करवाता है, ड्रॉय दे दिया तो अच्छा बात, नहीं दिया तो ड्रॉय का खाता से 1 लाख रुपया काटेंगे या उसके घर से जाके 1 लाख रुपया लेंगे, देना पड़ेगा, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगा। ठीक है, तो मेरा बैंक आके मेरा खाता से कितना काटेगा? 1 लाख रुपया। तो जब बढ़ाया था तो डेबिट किया था, घटाएगा तो क्रेडिट करेगा। और ये पैसा हम किससे लेंगे? ड्रॉय से लेंगे। इसका मतलब आपको समझ में आ गया। तो एंट्री क्या पास करना था हमको? देखो यहाँ बैंक डेबिट है कि नहीं, आपका घटाएगा तो उसको हटाना पड़ेगा, तो बैंक को क्रेडिट बोल देंगे। बट कितना रुपया से हो जाएगा? 1 लाख से होगा, तो मेरा लॉस होगा। मेरा बैंक में 99,000 आया था, 1 लाख, मेरा 1,000 का लॉस है। वो 1,000 रुपया हम किससे लेंगे? ड्रॉय से लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, उसके लिए लॉस होएगा। तो एक तरह से कितना लॉस हो पता है? 2 बाद में था, अभी इतना क्लियर लॉस हो कितना का? हाँ, कैसे हुआ लॉस? हम बैंक में कितना डाले थे? हम बैंक में जब 1 लाख का डिपॉजिट किए थे किस, हाँ, तो मेरा तो अभी तो लॉस हुआ, हम उससे 1 लाख रुपए लेंगे, बट बैंक में कितना डाला था? वो 99, काटा कितना? 1 लाख। अब वो 1 लाख रुपए इससे लेंगे, बट मेकअप तो करना पड़ेगा हमको। क्लियर है? बैठ जाओ, तुम बिल्कुल सही बोलो। अच्छा, ये 1 लाख रुपया मेरा कट गया, अभी पैसा किससे लेंगे? ड्रॉय से लेंगे। हाँ या ना बताओ? एंट्री क्लियर हुआ? और ये कहाँ पास करेगा? सेम। अब इसको नहीं समझा रही तो इधर सेम ही चलना ना। बिल पेबल टू ड्रॉ। क्या बोले समझ में? इधर हम नहीं बता सेम है। क्लियर हुआ? हाँ। तो बैंक लेगा ना। कौन? मतलब वो जो 99,000 दिया है, तो वो तो फिर बैंक लेगा उससे 1 लाख। हाँ, तो बैंक भी एंट्री पास करेगा या 3 आदमी एंट्री पास करेगा। हम लोग बैंक एंट्री लास्ट में सीखेंगे। तो फिर तो ये ड्रॉय को 1,000 रुपये नहीं मिलेगा ना, क्योंकि 1 लाख रुपये तो नहीं, क्या है वो मेरा खाता से काट लिया ना, अब बैंक से कोई लेना देना नहीं है। अब हम फिर किसको? हम ड्रॉय का रिलेशन आ गया, वो तो काट लिया मेरा, अब उसका खत्म। अब हम 1 लाख रुपया कैसे ड्रॉय से उठाया, केस करके क्या करके, वो मेरा प्रॉब्लम है। हाँ, ये बात सही है, जो 1 लाख रुपया काटे उसमें बैंक में एंट्री पास करेगा। अभी बैंक का कोई एंट्री हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ ड्रॉ और ड्रॉय का करें। बोलो सर फिलहाल तो मेरी ड्रॉइंग के ऊपर 2 लाख का ये हो गया, लायबिलिटी हो गया। क्या बोले फिर? नहीं, 2 लाख का कैसे हो गया? 1 ही लाख का रहेगा। 2 लाख का कैसे हो गया? अगर हम मान लो तुमसे 1 लाख रुपया पा रहे, हम डिस्काउंट करवा लिए, बैंक तुमसे नहीं दिया, तो तुम बैंक को नहीं दिया, तो फिर हम तुमसे कितना पाए? 1 ही लाख ना पाएंगे? बात तो ही हुआ। लॉजिक यही बोलता है ना, कॉमन सेंस लगाओ। ठीक, हमेशा सब बात कॉमन सेंस में लेके आ जाओ, जो हम लोग सोसाइटी में होता है। क्लियर है? जैसे मान लो हम आकाश से 1 लाख रुपए पा रहे थे, अब विशाल हमसे 1 लाख रुपए पा रहा, हमने विशाल तुम आकाश से ले लेना जाके, है ना। हम आकाश को बोल दिए, आकाश का नहीं दिया, तो किसको पकड़े? विशाल आके हमको, तो हम विशाल को 1 लाख रुपया देंगे, आकाश से हम कितना लेंगे? 1 लाख। अब हम दोनों के बीच में झगड़ा झगड़ी होगा, हम दोनों, वो तो नहीं झेलेगा, उधर सीधा बोले हमको सर हमको नहीं समझा, आप हमको अब दे दीजिए, एक तो जवाब देगा वो। हम उसको 1 लाख रुपया दे दिए, अब झगड़ा किसके बीच में? हमारा उसके बीच में। उसको प्यार से 2-3 बार बोले, नहीं तो थाना करेंगे, प्रॉमिस है, रिटर्न है, यही तो होता है। यही रियल लाइफ में यहाँ भी होगा, बट रियल लाइफ में झगड़ा नहीं है। कहाँ लॉस हुआ? अभी लॉस नहीं हुआ, नोटिंग चार्ज में होगा, बताएंगे कहाँ लॉस हुआ। सर वो तो बैंक में जाकर कितना पे कर दिए? सर वो तो 99,000 अपने बैंक का मतलब जो था उसका काट लिया, ठीक है। हाँ, तो वो जो 1 लाख रुपया पूरा काट लिया। अब आकाश जब देगा तो कितना देगा? तो बस हो गया। क्लियर हुआ? चलिए लास्ट क्या? अब मान लेते हैं इसके पास बिल है, क्या किया होगा? कलेक्शन के लिए भेजा होगा, और किसके पास गया होगा? ड्रॉय के पास। तो क्या एंट्री पास करेगा? ठीक है, उसका जल्दी करके खत्म करते आज यहाँ तक। टफ एंट्री एक बार समझ लोगे, यहाँ सब जो भी आया टफ होगा। अब जल्दी करते, हम 4 केस बताया, ठीक है। ए, फिर क्या होगा? बी। पहला एंट्री गुड, ड्रॉय अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, और ये पास करेगा परचेस अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉर अकाउंट। क्या होगा? परचेज टू ड्रॉर। ये भी लिख रहे, समझने के लिए, समझ में आ रहा सबको। दूसरा एंट्री, ये क्या करेगा? बिल रिसीव करेगा, तो बिल रिसीवेबल टू किससे रिसीव करेगा? ड्रॉय से, एक तरह से बी से। आई बिल देगा, किसको देगा? ड्रॉर को,
तो ड्रॉ टू बिल पे बोलिए सर। क्या बोल रहे हो? अच्छा ड्रॉई, हाँ ये ना, सर वन का मतलब आता है आई यार नंबरिंग सुधार लो। ड्रॉ अकाउंट डेबिटेड टू बिल पेबल, अब सही है ना? ठीक, ड्रॉ, हाँ ये ड्रॉई था, है ना? ठीक है, चलिए अब 3 नंबर का होगा ट्रीटमेंट का किया हम लोग, कलेक्शन के लिए भेजे। तो कलेक्शन के लिए भेजते तो क्या लिखते बताओ? बिल्कुल सही, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ये क्या पास करता है? हाँ सबसे टफ एंट्री यही पास करते हैं 90। क्लियर कि नहीं? अच्छा अमाउंट तो 1 लाख रुपया, ये एजू में 1 लाख लेके चले, समझ में आ रहा सबको? क्लियर हुआ? अच्छा अब ये इतना तक एंट्री पास करने का मतलब बिल किसके पास है? अब बैंक के पास है कलेक्शन के लिए। ये इसके पास जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा। ये आगे का इसका कलर पकड़ेगा नहीं, ये क्या बोलेगा? प्यार से बोला सर आप जिस काम के लिए दिए थे, है ना, वो काम हम करने गए, सामने वाला पैसा नहीं दिया, यही बोलेगा। तो इसका मतलब अगेन फिर हो गया कि इसके पास जो बिल है वो बिल किसका है? इसका है कि उसका है? उसी का। वही एसेट उसी का पास है, वो एसेट अब का हो गया खराब, तो बिल रिसीवेबल का हो गया खराब, तो बिल को हटाएंगे, है ना। वो पैसा किससे लेंगे? अच्छा बिल रिसीवेबल जब खराब हो गया तो उस समय हम लोग उस बिल रिसीवेबल का नाम क्या दे दिया जाता है? बिल फॉर कलेक्शन। क्या बोल दिए थे हम लोग? देखो नहीं है तो समझो, यहाँ देखो कट रहा, अपने आप समझोगे। देखो यहाँ बिल रिसीवेबल भाई नहीं, ये ड्रॉई टू यहाँ कटा, और बिल जैसे भेजे थे यहाँ बिल कट गया। अब इस बिल बोल के क्या नाम से है? बिल फॉर। तो आज बोला बैंक आकर बोल दिया भैया पैसा नहीं हुआ, कलेक्शन नहीं हुआ, तो ये कलेक्शन अब बेकार हो गया। तो इस डेबिट को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। हम लोग का अभी एसेट क्या था? कलेक्शन में पैसा है जो है वो मेरा एसेट था, आज वो मेरा एसेट, तो इसको हटाना पड़ेगा, क्रेडिट करेंगे। और पैसा किससे लेंगे? गई से। तो जनरल एंट्री क्या आ जाएगा? 4 नंबर एंट्री हो जाएगा। आपको एकदम बिल्कुल समझ में आया। पैसा किससे लेंगे हम लोग? ड्रॉई से टू बिल फॉर कलेक्शन। कोई लॉस नहीं हुआ अभी तक। वो ऐसे कलेक्ट भी करते तो पैसा कटता। इसका क्या होगा? बिल पेबल टू ड्रॉ अकाउंट। हाँ जो तुम बोल रहे हो, जो मैंने वो पैसा ले गई, कौन लेगा? बैंक तो अपना काम किया ही है, वो कटे, वो तो लॉस हुआ एक तरह से, वो लॉस हुआ। मतलब कौन लॉस? उसका साल में जो उसका काम का पैसा वो लेगा, ऐसा नहीं मिला तो इसका मतलब वो पैसा नहीं लेगा, ऐसा बनेगा? हाँ हाँ, डिसऑनर हो गया तो जनरली कौन जाता है? ड्रॉ जानता है, क्योंकि वही जान पहचान होता है। बताएंगे जनरली, देखो आकाश हम पैसा पा रहे, हम विशाल को बोले चल जाओ, तो वो नहीं दिया, तो हम जनरली हम जितना जानते हैं आकाश को, हम ना बातचीत करेंगे, वो तो बात नहीं करेगा। बात तो क्लियर हुआ? तो आज हम लोग कहा कि अनएक्सपेक्टेड डिसऑनर सीख लिए। अब इसके बाद पुलिस थाना होना होगा, वो लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि कैसे पुलिस थाना होगा, कौन किसको मारेगा, है ना। तो इसका बाद केस चलेगा। थोड़ा सा टफ है, बार बता रहे, आप लोग आकर एंट्री इजी था लॉजिक समझाने के लिए, ताकि इसके बाद का एंट्री आपको समझ में आए। ठीक है, आज यहाँ तक रखते हैं, इतना पढ़कर हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड सब्बा खैर।